मैं बढ़ाऊंगा। कितने लोगों ने ट्राई नहीं करा है क्लास से निकल जाओ, पहले बोलो। जितने लोगों ने ट्राई नहीं किया क्लास से निकल जाओ, क्योंकि मैं किसी का भी माइक ऑन करवा सकता हूँ और फिर मैं बहुत ही गंदी बेइज्जती करूंगा। एक निकल भी गया सही में 34 से 33 हो गया। देख चलो स्टार्ट करता हूँ, मैं ही सॉल्व करूंगा मेरे हिसाब से। कितने लोगों के कितने सेट हो गए एक बार टाइप कर दो। टाइप ऐसे करना कि डन 1 2 3 4 या 1 2 4
2 4 जो भी सेट हुआ है ना, डन करके लिख दो एक बार चैट में। और चैट में रिप्लाई करना यहाँ पे दो, एक दो बुलसाई दिख रहे होंगे ना, एक प्राइम वाला होगा, एक नॉर्मल वाला होगा। नॉर्मल वाले पे रिप्लाई करना जिसमें माइक नहीं हो। ज्योति का 4 हो गया, सोनाली के 2 हो गए, और किसी का? कुलदीप का फर्स्ट हो गया, कनिष्क का 3 हो गया, सत्यम के 3 हो गए, नुपुर के 1 3 4 हुआ, 2 नहीं हुआ। ठीक है, अब कितने लोगों ने टाइमर लगा के करा था? टाइमर लगा के कितने लोगों ने किया? क्या ठंडा ठंडा लग रहा है, कौन सा टाइम है? 13 मिनट में हुए 3, गुड। टाइमर जब भी पढ़ा करो ना, टाइमर लगा के करा करो, कोई फायदा नहीं बिना टाइमर के। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पेन कहाँ गया? Prakash has to decide whether or not to test a batch of 1,000 widgets used before sending them to the buyer. In case he decides to test, he has 2 options. या तो टेस्ट 1 यूज करेगा या तो टेस्ट 2 यूज करेगा। ठीक है, टेस्ट 1 कॉस्ट ₹2 पर विजेट। ठीक है, एक विजेट टेस्ट 1 के हिसाब से ₹2 लगते हैं। एंड however the test is not perfect, it sends 20% of the bad ones to the buyer as good. ठीक है, ये परफेक्ट टेस्ट नहीं है, इसमें 20% सामान जो है ना वो खराब चला जाता है। टेस्ट टू कॉस्ट अब ये ₹3 का है, तो ऑब्वियसली हो सकता है पहले वाले मेथड से बेटर हो, क्योंकि महंगा टेस्ट है। इट ब्रिंग्स आउट ऑल द बैड वंस, तो इसमें कोई भी खराब विजेट का चांस रहता नहीं। ठीक है, डिफेक्टिव विजेट आइडेंटिफाइड बिफोर सेंडिंग कैन बी करेक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 25 पर विजेट। ठीक है, अब जैसे जैसे कि कोई डिफेक्टेड पीस तुम्हें मिल गया, ठीक है, पता चल गया कि डिफेक्टेड, मतलब सेंड नहीं किया तुमने, पहले पता कर लिया कि डिफेक्ट है उसमें, तो उसको रिपेयर करने का एक विजेट का ₹25 लगता है। ठीक है, all defective widgets are identified at the buyer's end and a penalty of ₹50 per defective widget has to be paid by Prakash. अच्छा, all defective widgets are identified at the buyer's end, तो जो भी बायर था उसने आइडेंटिफाई कर लिया सारे डिफेक्टिव और पेनाल्टी लगाया 50 पर डिफेक्टिव विजेट। अच्छा ठीक है, अगर तुमने मान लो टेस्ट में तुमने भेजने से पहले आइडेंटिफाई कर लिया और फिर उसको ठीक करा, तो ₹25 लगा के तुम उसको वापस सेल कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने आइडेंटिफाई नहीं किया और उधर बायर तक पहुंच गया और उसने फिर कंप्लेन किया, तो तुम्हारा 50 का पेनाल्टी लगता है। यहाँ तक क्वेश्चन सबको क्लियर है जिनसे नहीं हुआ है? ठीक है, सेट 1 हो गया, पर एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ गरिमा, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों का नहीं हुआ है, तो पेशेंस, वापस मैंने बोला पेशेंस रखो थोड़ा, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं इन पेशेंस के कारण। ठीक है, प्रकाश, मतलब बढ़ गए ना, अब तो बढ़ चुके हैं, अब तो लोग पेशेंट हो गए हैं। फोन पे दिन भर नोटिफिकेशन आता था कि दूरी बनाए रखें, तो कोई फॉलो नहीं करता था। प्रकाश शुड नॉट टेस्ट इफ द नंबर ऑफ बैड विजेट्स इन द लॉट इज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम है और दिमाग ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो गरिमा तुमने लिखा सेट 1 डन, तो माइक पे आके एक्सप्लेन करो। कर सकते हो एक्सप्लेन गरिमा? मैनेजर बनोगे, पीपीटी देना होगा, एक्सप्लेन कर सकते हो? टाइप कर दो यस और नो, फिर मैं शुरू कर दूंगा, आप ही कर दो। फरहान, ठीक है फरहान करो एक्सप्लेन, आ जाओ जल्दी। यस सर। सर मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें मतलब 2 टेस्ट है, 1000 विकेट से, मतलब सर इसको सॉल्व करने के लिए तो एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो सर मैं इक्वेशन बता दूं, मतलब बोलो। सर सबसे पहली बात तो सर टेस्ट 1 है, तो टेस्ट 1 में ₹2 लगेंगे, तो हम लिखेंगे 1000 इंटू 2। 1000 क्यों? क्योंकि 1000 विकेट्स। ठीक है, 1000 इंटू 2 ठीक है, प्लस, अब वो टेस्ट डिफेक्टिव है, मतलब टेस्ट 1 जो है परफेक्ट नहीं है, ठीक है, 0.2% वापस दे देता है, तो हम मान लेते हैं कि x जो है बैड विकेट्स हैं। ठीक है। एक्स
एक्स बैड विकेट्स हैं। हाँ, तो इसमें आप मैं समझा देता हूँ, यहाँ लिखा है इट सेंड्स 20% ऑफ द बैड वंस, तो बैड वंस हमने मान लिया कि एक्स है, तो उसमें से 20% जो है ना वो बायर के पास चला गया। मतलब कि अगर एक्स एक्स की जगह 100x ले लूँ या एक्स रहने दूं, एक्स रहने देता हूँ, तो 0.8x उसने आइडेंटिफाई कर दिया और उसको ठीक कर दिया है, यही लिखेगा फरहान। यस सर, यस सर। ठीक। और और 0.2x इंटू 50। हाँ ठीक है। अब ये क्वेश्चन जिन लोगों सबको समझ आ गई क्या? देखो 2,000 रुपए तो उसने टेस्टिंग में लगाया, क्योंकि टेस्टिंग तो सबका होगा। उसके बाद टेस्टिंग के बाद कुछ उसमें खराब थे, ऑब्वियस सी बात है, तो खराब वाले में से ना 20% वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है वो बायर पेनाल्टी लगाता है 50 रुपया का। और 80% उसने आइडेंटिफाई कर लिया टेस्ट ने, तो उसको ठीक करेगा तो 25 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। ये सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये टोटल पैसा लगेगा किसका? टेस्ट 1 का। टेस्ट 2 में क्या होगा फरहान? सर टेस्ट टू परफेक्ट है तो सारे के सारे भेज देगा, और तो सारे के सारे भेज देगा, तो इसमें सबसे पहले तो लगेंगे 3000 हम्म, प्लस सारे आइडेंटिफाई कर लिए तो फिर 25 इंटू एक्स। ठीक है। समझ आ गया सबको इक्वेशन? समझ आ गया? नहीं आया? यस सर, सिंपल है आ इसमें। गया सर, आ गया। ये मान लो एक्स आइटम्स खराब थे, तो उसने सारी, क्योंकि 100% है ना, 100% इसका है कि सारे ही गलत। कर दिया कर दिया। क्या बोल रहे हो? माइक ऑफ कर लो। कर दिया कर दिया। ठीक है, अब इसको मुझे करना है कि प्रकाश शुड नॉट टेस्ट इफ द नंबर ऑफ बैड विकेट्स इन द लॉट इज दिस। तो अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। दिस इज 2000, ये हो जाता है 50 इंटू 0.2 इज व्हाट 10, एंड 25 इंटू 8 इज 200, तो 20 होगा, है ना? ये 20 होगा ना, 30x। और इधर जो है ये है। अब क्या करूं आगे? नेक्स्ट है फरहान। सर फिर तो मैंने हिट एंड ट्रायल करके देखा है, फॉर एग्जांपल अगर लेस देन 100 है तो उसके लिए मैंने सपोज 99 रख दिया। ठीक है। शुड नॉट टेस्ट, हाँ। और सर एक और इक्वेशन में रहेंगी कि एक और सिनेरियो कि वो अगर टेस्ट ना करे तो क्या होगा। हाँ ठीक है, वही तो। अब मान लो टेस्ट करता ही नहीं तो क्या होगा बताओ? 0 रुपया टेस्टिंग का लगा। हाँ, और ठीक है, 50 रुपए पेनल्टी इंटू एक्स। गुड। अभी सबको समझ आ गया? जब उसने टेस्टिंग करी तो उसने 2,000 रुपए की टेस्टिंग करी, और जो आइटम्स खराब थे आइडेंटिफाई हो गया, उसको रिपेयर कर लिया, जो आइडेंटिफाई नहीं किया उसको पेनाल्टी लगा। सेकंड वाले मेथड में पेनाल्टी का कोई स्कोप है ही नहीं, क्योंकि सारा ही आइडेंटिफाई हो जाता है, तो रिपेयरिंग है एक्स आइटम्स का इतना रुपया लग जाएगा। और तीसरा है कि टेस्ट ना करे, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखा है नॉट टेस्ट। तो नहीं टेस्ट करेगा तो 0 रुपया उसने टेस्टिंग में लगाया, क्योंकि उसने ना टेस्ट 1 यूज करा है ना टेस्ट 2 यूज करा है। उसने बस, अब उसमें से एक्स आइटम्स खराब वाले चले जाएंगे तो उसको उसका पेनाल्टी लग जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ये दोनों चीजें जो है ना, लिखा है कि प्रकाश शुड नॉट टेस्ट, तो वो टेस्ट कब नहीं करेगा? जब ये वैल्यू इन दोनों से छोटी होगी तब, है ना? समझ आ रहा है? यस जब सर। टेस्टिंग का ज्यादा पैसा लग रहा है तब हम टेस्टिंग करेंगे ही नहीं। समझ आ रहा है सबको? तो दीज टू थिंग्स शुड बी ग्रेटर देन 50x। यहां तक सबको क्लियर है क्या? बोलो हाँ या ना। यस सर, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है बैंक पीओ के क्वेश्चन की तरह, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। देखो, तो मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ 100, 99 नहीं पुट करूंगा फरहान, 100 पुट कर लेता हूँ। 100 पुट करने से कितना आ रहा है ये जल्दी बता। 100 पुट करने से 5000 आता है। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 5000। 5500। और ये भी 5000। ये तो 5500 आएगा ना, ये सेकंड वाला। कैसे? 3000 प्लस 25। 200। अच्छा सॉरी, हाँ 5500, सॉरी सॉरी। तो इस केस में ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है 100 में। ठीक है, अब मैं 101 अगर कर देता हूँ, मतलब ये तो टेस्ट अभी के लिए महंगा है, अगर 100 आइटम की बात करें। अगर मैं 101 करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? लगभग 5050 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा अगर मैं 101 करता हूँ? तो एक्स की जगह 30 और ऐड हो जाएगा। समझ आ रहा है? अगर मैं 101 कर देता हूँ इसको, तो 30 ऐड हो जाएगा, 5030 हो गया। मतलब कि ये वाला सस्ता है अभी। समझ आ रहा है सबको? यस और नो? नहीं आ यस रहा सर। समझ? आ रहे सर, आ रहे। ठीक है। अब मैं 120 वाला मुझे एक दिख रहा है, तो 120 पुट करके देखता हूँ। ठीक है, 120 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये 6000 होता है, और 120 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 2000 प्लस 3600 5600 होता है। अभी भी ये सस्ता आ रहा है, दिख रहा है क्या? मेरे हिसाब से आंसर लेस देन 100 वाला है क्या ऑप्शन में? मेरे हिसाब से लेस देन 100 वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है ना, अगर मैं 200 डालता हूँ तो 200 डालने से देखो ये कितना हो रहा है, क्योंकि 2000 प्लस जैसे 6000 8000 होगा, और अगर मैं यहाँ 200 डालता हूँ तो 10,000 हो जा रहा है, तो ये बढ़ता जा रहा है।
तो 100 से ज्यादा पे क्या हो रहा है ना, ये बढ़ता जा रहा है, ये सबसे लीस्ट आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लेस देन 100। इसका आंसर यही है सबका। यस सर। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट। सर हाँ बोलो। सर 2 इक्वेशन आया, उसका लीनियर इनइक्वेशन से नहीं बना सकते? अब तुम 2 इक्वेशन सॉल्व करेगा उतने देर में हिट ऑप्शन है ना, इसलिए हिट एंड ट्रायल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं मतलब मैंने ऐसे बनाया। इक्वेशन सेम था। हाँ इक्वेशन सेम था, हाँ मतलब लीनियर इन। हाँ कर सकते हैं ना, देख ऐसे करेंगे 3000 प्लस 25x इज ग्रेटर देन 50x, है ना। तो इसको सॉल्व करेगा तो 3000 इज लेस देन 25x, तो x इज लेस देन, इसको करेगा डिवाइड तो 120 आता है यहाँ से, ठीक है। अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना सबको नहीं आता ना, तू साइंस का स्टूडेंट है, सारे साइंस के नहीं है ना, और मैंने इनइक्वालिटी पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं ये नहीं कर रहा था, ठीक है। ठीक है। ये यहाँ से x 1 लेस देन 120 आएगा, यहाँ से x कुछ आ जाएगा, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है, वो अलग टॉपिक हो गया, इसलिए मैंने हिट एंड ट्रायल से बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ बोलो। बट उसमें पता कैसे लगेगा कि लेस देन 100 चूज तो करेंगे हम लोगों ने, तो सिर्फ उसका आंसर निकाला ना कि 5600 उसको कॉस्ट पड़ेगी, तो किस बेसिस पे आंसर चूज किया वो तो समझ नहीं आ मुझे रहा। एक तो तुम्हारा गाना बज रहा है तो माइक ऑफ रख लो, ठीक है। तुम्हारे ही घर में बज रहा है क्या गाना? हाँ सर बंद कर दी। ठीक है। देखो एक चीज मैं क्या बोल रहा हूँ कि 100 पे मैंने ऑब्जर्व किया कि ये दोनों फर्स्ट टेस्ट और नो टेस्ट इक्वल थे, ये तो ऐसे ही ज्यादा था। फिर मैंने 120 यूज किया इसके कारण, तो देखा कि ये और बढ़ गया। फिर मैंने सोचा कि यार ये जैसे 200 डाल के देखा तो और बढ़ गया, तो ये जैसे जैसे बढ़ रहा था ना, ये बढ़ता जा रहा था, मतलब उससे छोटे वाले पे मैच कर जाएगा। तुम एक काम करना 80 पुट करके देख लेना सेटिस्फेक्शन के लिए, तुम्हें दिख जाएगा कि ये वाला इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। क्योंकि वो 100 से ज्यादा पे ना और बढ़ता जा रहा था, और बढ़ता जा रहा था, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माउस में है, माउस में। If there are total 200 effective widgets, प्रकाश, अब देखो कुछ नहीं करना, 200 का इक्वेशन बोल देना एक बार फरहान वापस से। इसका 2000 प्लस 30x था, है ना। इधर हाँ सर, 2000 प्लस 30x, 3000 प्लस 25x। ठीक है, और इधर था 50x। तो कुछ नहीं करना, अब कह रहा है कि अगर 200 है तो 200 है तो इसका रेट हो जाएगा 8000, इसका रेट हो जाएगा 8000, 8000 ही होगा ना, इसका हो जाएगा 10,000। तो क्या करना चाहिए इसको, आइदर 1 और 2, यही आंसर है, हाँ या ना। यस सर, यही आया था। सिंपल है, मतलब बस देखना है कि ये वैल्यू जिसमें कम पैसा लग रहा है, मुझे सामान फाइनली सेंड करना है किसी को, तो बिना टेस्टिंग के सेंड कर सकता हूँ, टेस्टिंग के साथ सेंड कर सकता हूँ, तो उसके लिए कंडीशंस दे रखे हैं। तो मेरा सबसे कम कॉस्टिंग जो आएगा वो बेस्ट है, तो इन दोनों में सेम कॉस्टिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the total number of defective widgets in the lot is between 150 and 175, Prakash should use what? अब इक्वेशन में क्या करोगे, वापस लिख देता हूँ, 2000 प्लस, इक्वेशन बनाने की देरी थी, उसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अंकुर समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे हिट एंड ट्रायल, सॉल्व करने की, इनइक्वालिटी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि इसके बीच का कोई नंबर है, तो एक काम करते हैं ना, इसके बीच का नंबर 160 ले लेते हैं, तो 160 इधर लेंगे, सांस फूलने लगे वापस, 48 68 100। इधर अगर 160 लेते हैं तो 25 इंटू 16 कितना होता है, 400, 4000 प्लस 3000, 7000 लग रहा है। और यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ 160 तो दिस इज 8000। तो अभी के लिए मुझे बेस्ट तो फर्स्ट वाला ही लग रहा है, तो 1 ओनली यहाँ पे मैं टिक लगा दूंगा क्या, या मैं एक और वैल्यू डाल के थोड़ा सेटिस्फाई हो जाता हूँ, 170 ले लेता हूँ, ठीक है। 170 लेने पे कितना हो जाएगा, ये नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन एडिशन है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार तुमने इक्वेशन लिख दिया ना तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 17 3 51 प्लस 2 50, मुबंद रख, ठीक है। 17 इंटू 25 कितना होता है, 340 प्लस 85, है ना, 425, तो 7250 आ जाएगा ये, एंड ये 850 होगा। देखो अभी भी ये सस्ता है, तो मेरे हिसाब से आई विल गो विद दिस आंसर, सही है क्या ये? यस सर। सर बट इसमें फर्स्ट और सेकंड वाला क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी वैल्यूज तीनों की डिफरेंट डिफरेंट है ना, मतलब 150 और 175 के बीच में है ना ये सारा। हाँ तो मैंने रैंडम, देखो रोहन, इसका इक्वेशन इसका इक्वेशन इसका इक्वेशन एक्स पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। हाँ। तो मैंने इसके बीच 160 डाला तो ये सबसे छोटा आया, 170 तो ये सबसे छोटा आया, मतलब कि कोई भी एक्स की वैल्यू, ऑब्वियसली बात है टेस्टिंग का कॉस्ट अलग हो जाएगा, लेकिन मिनिमम इसी में आ रहा है ना, इसलिए मैं इस टेस्ट को चूज कर लूंगा, ठीक है। ठीक है सर। वैल्यू तो अलग आएगी, लेकिन हमेशा इसकी वैल्यू
पर्टिकुलर एक्स चेंज हो रहा है तो तीनों चेंज हो रहे हैं, तो उन तीनों में सबसे छोटा पहला ही आ रहा है हमेशा। ठीक है, ठीक है रोहन? हाँ सर ठीक है। देखो रोहन, ऐसे क्वेश्चंस आराम से आ सकते हैं तो एग्जाम में, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल होते हैं। इक्वेशन लिख पाओगे तो हो जाएगा, नहीं तो होगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, ऐसा होता है। ठीक है, हाँ सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो, घोष बाबू, ये क्वेश्चन शायद ये एक्चुअली कैट के बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं घोष बाबू वाले। पहले पता नहीं कोई घोष था इसमें। ठीक है, दिलीप घोष। जानता है रोहन दिलीप घोष को? तुम लोगों में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। नहीं सर। ठीक है चलो, टीएमसी के अपोजिशन में जो खड़ा था ना वो था घोष, दिलीप घोष। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ये कितने लोगों से हो गया सेकंड सेट? हर्षिता हुआ क्या तुमसे? हर्षिता, दो बच्चे क्लास से चले गए हैं, पता नहीं कौन उन्होंने। अच्छा, ट्राई किया था हर्षिता इसको? मैच नहीं हो रहे आंसर्स इसमें, ठीक है देख लेते हैं। चलो देखते हैं। पहले बता दे रहा हूँ, ये शायद कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जहां भी तुम्हें घोष बाबू दिखता है ना तो समझ जाओ कैट का क्वेश्चन है। ठीक है, घोष बाबू हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड कॉपर। अच्छा ये है क्या? ठीक है, गोल्ड कॉइन सिल्वर बार। ठीक है, तो कैश है इसके पास, गोल्ड कॉइन है और सिल्वर बार है। ठीक है, अब मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ गोल्ड कॉइन इज 2000, तो गोल्ड कॉइन का कॉस्ट 2000 है। सिल्वर बार का कॉस्ट 1000 है, एक सिल्वर बार का। घोष बाबू डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज डॉटर्स इक्वली एंड केप्ट द रेस्ट फॉर हिमसेल्फ। अब इसकी कितनी बेटियां थी गिवन नहीं है, हो सकता है आगे जाके पता चल जाए। यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। इसने जितना भी प्रॉपर्टी था इसके पास, कुछ कैश था 200G ले लेता हूँ, 1000S ले लेता हूँ। S मतलब 1000 तो जितने सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर बार्स थे और जितने गोल्ड बार्स थे। ठीक है, ठीक है, आप आगे देखते हैं। ही गेव टू हिज एल्डेस्ट डॉटर गोल्ड कॉइन्स वर्थ 20% ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी। गोल्ड कॉइन्स वर्थ 20% ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसका टोटल प्रॉपर्टी कहीं पे गिवन नहीं है। ठीक है, गोल्ड कॉइन्स वर्थ 20% ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड 2000 इन कैश। द सेकंड डॉटर इन was given silver bars 20% of the remaining property and 50,000 cash। अब इसमें मैं सोच रहा हूँ तो बहुत सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसमें अलग तरीके से सॉल्व करता हूँ। देखो, मैं मान लेता हूँ कि उसका टोटल प्रॉपर्टी था x। ठीक है, अब उसमें से क्या हुआ, अभी कुछ मत बोलना। ठीक है, मुझे क्वेश्चन याद नहीं रहता, मैं अभी खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो अभी बीच में मत बोलना, बस जब पूरा बता दूं तब बोलना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैश, गोल्ड, सिल्वर। यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट डॉटर, सेकेंड डॉटर, और भी है क्या आगे? सेकेंड डॉटर दो ही है ना? नहीं सर, और भी है। कितने? पता मेरी नहीं सर। घर की लक्ष्मी बेटियां, एक सीरियल आता था उस पे 4 बेटियां थी। जी टीवी पे मम्मी देखती थी। एल्डेस्ट है, सेकेंड डॉटर है, रिमेनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ही देन कॉल्ड इन, अच्छा रिमेनिंग डॉटर्स। ठीक है, एक और दो, 4 डॉटर्स हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, टोटल प्रॉपर्टी इसका ये है, तो टोटल सबका सम है ना, इन तीनों का सम ये है। ठीक है, तो उसमें से 20% ऑफ द टोटल। क्या हो गया सर? सर बोल रही हो? अच्छा स्वाति बोलो, तुम नेगेटिव हो गई क्या स्वाति? आवाज नहीं आ रही, माइक हिल रहा है पर आवाज नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर। ठीक है, इसमें इसमें ये इसमें क्या? चलो देखो, टोटल इन तीनों का सम x है, उसमें से लिख रखा है, ध्यान से पढ़ो। ही गेव टू हिज एल्डेस्ट डॉटर गोल्ड कॉइन्स वर्थ 20% ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी। तो टोटल x का 20% गोल्ड उसने दिया है x/5। ठीक है, एंड 2000 इन कैश, और 2000 इसको कैश दिया इसने। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। सेकेंड डॉटर वॉज गिवन सिल्वर बार्स वर्थ 20% ऑफ द रिमेनिंग। तो सिल्वर बार्स उसको मिले 20%, मतलब 1/5 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब x में से इन दोनों को घटा के, तो 4x/5 -2000 आएगा। ये सबको समझ आ गया क्या?
सर दिक्कत ये है कि इसमें ये कैसे पता चला कि इसकी कितनी बेटियां हैं? अभी अभी मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है, मैं अभी 1-2 पे हूँ, जहां जितना दे रखा है आगे अपने आप ठीक पता है। चलेगा, ठीक है, अभी 3-4 इग्नोर कर दो। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है ये कैसे आया? 20% ऑफ द रिमेनिंग है तो 1/5 रिमेनिंग कैसे निकालेंगे? x माइनस x/5 माइनस 2000, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन गंदा सा दिख रहा है तो मैं 20% 20% 20% मुझे 3 बार दिख रहा है तो 20% 1/5 होता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने इसका प्रॉपर्टी 125x 5 5 25 5 और 1 23 बार कर देते हैं, 25x ले लेता हूँ। ध्यान से देखना, एजम्पशन मैंने चेंज किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कनिष्क अभी 4 डॉटर पे फोकस मत करो, ठीक है, अभी आगे देख लेंगे। तो 25x से तो 1/5 हो जाएगा 5x, ठीक है, कैलकुलेशन इजी कर रहा हूँ बस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4x/5 गंदा दिख रहा है ना, यहाँ पे आ जाएगा 20x। हर्षिता क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा सा गर्म पानी जाएगा क्या? यहाँ तक क्लियर है हर्षिता? जल्दी से बोल दो सब लोग, यस और नो। एक बार टेबल बन जाएगा फिर समझ नहीं आएगा, इसलिए अभी दिक्कत है तो अभी बोल दो सब लोग, और मुझे ज्यादा मत बुलवाओ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो एजम्पशन क्यों चेंज हाँ। किया ये, हाँ बोलो सोनाली तो बोलो। ब्रैकेट के बाहर जो ये 1/5 है ये क्यों नहीं चेंज होगा फिर? क्योंकि सोनाली ध्यान से पढ़ो, इसमें लिखा है सेकंड डॉटर वाज गिवन 20% ऑफ द रिमेनिंग, तो पहले मैंने रिमेनिंग निकाला तो 25 माइनस दिस, तो ये रिमेनिंग ये पूरा ब्रैकेट में है, इस टोटल का 1/5 है ना इसलिए, अच्छा ठीक है। हाँ जी सर। चलो ठीक है आगे देखते हैं। ये 1/5 को मैं ऐसे कर देता हूँ, लेकिन लेक्चर रिकॉर्ड हो रहेगा, देखना एक बार। यस यस ठीक, सर। ठीक है, मेरा अंदर कप होगा ब्लैक वाला, उसमें दे दो, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। उसके अलावा उसने 50,000 कैश भी दिया था, तो उसके कैश वाले सेक्शन में 50,000 लिख देता हूँ, इधर गोल्ड नहीं था इधर सिल्वर नहीं था। आगे चलते हैं। He then called in succession each of the remaining daughters। अब इसकी जितनी भी बेटियां थी एक एक करके सबको बुलाया। To give, अब पहले वाले को दे रखा है, an equal number of gold coins and silver bars, both together counting for 20% of the property remaining। अब ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखा जाए तो लैंग्वेज इसका डिफिकल्ट है, पर कैलकुलेशन भी हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो, पर क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, अब इसने 2 बेटियों को बुलाया, अब इसके पास पैसे कितने बचे हैं लिखा है ना, यहाँ पे देखो, इक्वल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर बार्स बोथ टुगेदर काउंटिंग फॉर 20% ऑफ द प्रॉपर्टी रिमेनिंग आफ्टर द प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशंस। तो जितना डिस्ट्रीब्यूशन उसने किया ना, तो उसमें से कितना बचा है? 25x में से 2000 प्लस 5x तो इसको दे दिया, एंड 50,000 प्लस ये उसको दे दिया, इतना गंदा सा जो लिखा है नंबर, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर दूं ना, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो 4x माइनस 400 बनेगा। ये सबको दिख रहा है? 4x माइनस 400 बनेगा, दिख रहा है सबको? 5 4 जा यस सर। 5 4, इसको हटा के मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 4x माइनस 400। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5000 प्लस 4x माइनस 400। ये पैसा उसके पास बचा है, इसको इक्वली डिवाइड करेगा इधर के गोल्ड और सिल्वर में। आ रहा है समझ? यस और नो? यस और नो? यस सर। पढ़ो यस ध्यान सर। से, लैंग्वेज पढ़ो। तो इसको एक बार सिंप्लीफाई करता हूँ तो 25x माइनस 5x माइनस 4x, तो 16x बनता है ये, ठीक है। एंड ये 2000 5000 दोनों ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो ये 52,000 बनेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बनेगा 51,600। समझ आ गया सबको ये कैसे लिखा है? ध्यान से सोचो, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो दोनों ऐड होगा नेगेटिव साइन के साथ, और ये माइनस माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। क्लियर है सबको? नहीं क्लियर है? मेंटली मैंने घटाया है टाइम सेव करने के लिए, और इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। हर्षिता क्लियर है? यस सर। ठीक है, नहीं हर्षिता का डाउट थे तो उसके मैं उससे पूछ रहा हूँ बार बार, तो मैं इसको यहाँ हटा देता हूँ, स्क्रीन खाली कर देता हूँ। एंड इसको मैंने, ये जो चीज है ना, ये जो पैसे है ना, ये किस फॉर्म में है? ये पैसे हैं इक्वल नंबर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर बार्स, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के नीचे मैं लिख दूंगा इसका आधा आधा, ठीक है, इक्वली डिवाइड किया है ना, ठीक। अच्छा उसका भी 20% है, ये भी ध्यान रखो, इसका भी 1/5 दिया है, तो बहुत ही गंदा हो गया कैलकुलेशन। 20% and 40,000 rupees 48,000 more than what the previous daughter is received in cash। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। एक बेटी को तो इसने ये दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे गलत पढ़ लिया। ये जो है ना,
ये जो भी पैसा है इसको गंदा है तो इसको मैं y मान लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। इस वैल्यू को मैंने y लिख लिया है और y को मैंने ऊपर साइड में लिख लिया कि y की वैल्यू ये, ताकि बार बार टाइम वेस्ट ना हो। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको? मतलब कि इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसके पास y रुपया बचा है, ठीक है, y मतलब ये बचा है। अब y रुपया को क्या करेगा, पहली डॉटर को उसने बुलाया, अब इक्वल नंबर ऑफ, मतलब कि ये है ना 20% ऑफ द प्रॉपर्टी रिमेनिंग, इसका 20% मतलब 1/5y, ठीक है। तो इक्वली उसको बांटा है, तो हाफ इधर देगा और हाफ इधर देगा। समझ आया क्या अभी? यस और नो? यस। अभी बोलो, सब लोग टाइप करो प्लीज। मैंने बहुत बेसिक से समझाया है, मेरे हिसाब से सबको आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पे देखो कि ताकि मेरा टेबल गंदा ना हो जाए, इस वैल्यू का 1/5 करके मतलब 1/10 मैं अगर यहाँ पे लिखता तो थोड़ा सा गंदा दिखता, राइट? तो मैंने वाई लिख दिया और साइड में इसको लिख दिया, है ना। रफ पेपर में तुम लिख सकते हो ना, ठीक है। तो y/5 इधर कैश इसको कुछ दिया था क्या? कुछ नहीं दिया था। नेक्स्ट एंड एंड 2 लिखा है स्वाति, ठीक है। 2 मतलब अब इसने लिखा है प्रीवियस रिमेनिंग डॉटर्स को एक एक करके बुलाया टू गिव फर्स्ट डॉटर एंड सेकंड डॉटर, मतलब टोटल 4 डॉटर, 48,000 मोर देन व्हाट द प्रीवियस डॉटर रिसीव्ड इन कैश। अच्छा, अब इस लाइन का मतलब है कि इसको कैश 0 नहीं दिया है, कुछ कैश दिया है इसको, एम कैश ले लेते हैं, और उस कैश से 48,000 ज्यादा। ये मीनिंग है क्या इसका, जिन्होंने किया इसको सॉल्व? ये सर इसमें ये ऐसे बोल रहा है कि मतलब जो प्रीवियस डॉटर से हमेशा ज्यादा देते गया सक्सेशन में 48,000, मैंने ये समझा। नहीं नहीं नहीं, इसमें इसका मतलब है कि ही देन, मतलब इनका प्रोसेस खत्म हो गया, उसके बाद इसने बोला ही देन कॉल्ड ईच ऑफ द रिमेनिंग डॉटर्स, तो सिर्फ रिमेनिंग डॉटर्स को बुलाया, इन दोनों की बात हो ही नहीं रही है, ठीक है स्वाति? सर तो हाँ बोलो। मैंने तो इंटरप्रेट किया कि सर जो इसमें पिछली जो दो डॉटर को डॉटर्स है हम्म। उसमें दोनों डॉटर्स को इक्वली गोल्ड कॉइन्स भी दिया है। 48,000 जो प्रीवियस डॉटर को मिला है वो दिया है। वो फर्स्ट डॉटर सेकंड डॉटर नहीं है। ईच ऑफ द रिमेनिंग डॉटर्स टू गिव, तो ये फिर दोनों में आएगा क्या? हाँ वो दोनों में आएगा। पहले मतलब मैंने सही इंटरप्रेट किया था, ठीक है। एंड वापस इसका लैंग्वेज पर देख लेते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग रिमेनिंग डॉटर्स टू गिव एन इक्वल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइंस एंड सिल्वर बार्स बोथ टुगेदर काउंटिंग फॉर 20% ऑफ द प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर से जो बचेगा उसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ऐसा? हाँ सर, और वो दोनों डॉटर्स को गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर भी इक्वल मिलेगा। 48,000 जो मिला है उससे ज्यादा मिलेगा। ये तो फिर बहुत ही गंदा क्वेश्चन हो गया, है ना, कैलकुलेशन मेरे वाइज। को लगता है नहीं आ रहा, क्या? नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है। ये कोई बात नहीं, 48,000 के बाद बिल्कुल नहीं आ रहा। कोई बात नहीं रोहन, अभी मैंने खत्म नहीं किया क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखो, केस बड़ा है। जा, हाँ ज्योति ये बोलो। क्या है? हाँ ज्योति बोलो। सर इसमें हाँ, देखो ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं ऑप्शन? देखो 4 ऑप्शन है उसमें, जो सेकंड और जो थर्ड ऑप्शन है, लाइक फर्स्ट इक्वेशन को हम देखें तो 2,000 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, तो टोटल प्रॉपर्टी बाय 5 आएगा। हाँ वो तो है, मतलब ये वो, तो ये हटा रहे हो ना, नहीं 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 हटा रही वो 11.9 5 है है। ना। तो सर एक बार आप सुनो, हाँ सुनाओ। वो 2 और 5 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। हाँ तो जो ऑप्शन बी और सी है उसमें जो जीरोस हैं वो तो कट जाएंगी, तो 75 और 375 जो है वो 2 और 5 दोनों का मल्टीपल नहीं बनेगा, तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। वापस बताना तो मुझे, ये टोटल प्रॉपर्टी पूछा है, टोटल प्रॉपर्टी इसका मल्टीपल होना चाहिए, ऐसा? सर एक बार आप लिखो 2,000 इंटू एक्स ठीक है। इज इक्वल्स टू, हाँ, जेड मान लो प्रॉपर्टी, एक बार जेड बाय 5 होगी। ये 2000 इंटू एक्स कहाँ से आया? नंबर ऑफ कॉइन्स है ना। एक मिनट। अच्छा तुमने गोल्ड गोल्ड, कॉइन, हाँ गोल्ड कॉइन की वैल्यू है 2,000 और एक्स नंबर है। ठीक है ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग जेड की वैल्यू बी और सी पुट करेंगे तो वो इसमें कैंसिल ही नहीं होगी, एक्स जो होगा वो पॉइंट में आएगा और नंबर पॉइंट में नहीं होगा। पर ये 12.75 लैक्स है ना, तो उसमें तो बहुत सारे जीरो होंगे। हाँ तो वो कट जाएंगे ना जीरो, 2,000 तो से कट जाएंगे 3 जीरो। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे लिखने दो। 12.75 लाख मतलब इतना, तो ये 3 जीरो कट गए फिर, और 2 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए हटा रही हूँ, है ना। हाँ ऐसे ही ठीक है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला नहीं हो पाएगा क्योंकि जो है ये वो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें तो सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन जो ठीक सेकंड है। इक्वेशन है 1,000 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग जो बचेगा बाय 5, वहाँ नहीं होगा सेटिस्फाई, तो तुमने आंसर ये चूज किया है, ऑप्शन नहीं आएगा फिर। हाँ ठीक है चलो।
अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये हाँ रोहन बोलो। हाँ जी फरहान। हाँ फरहान बोलो। सर जो थर्ड लाइन है, घोष बाबू डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज डॉटर्स इक्वली, मतलब सारी जो डॉटर्स है ना इन सबको इक्वल दे रखा है। तो हम सर जो फर्स्ट डॉटर को मिला है और जो सेकंड डॉटर को मिला है ना उसको इक्वेट कर सकते हैं ना। हाँ वहां से x आ जाएगा। हाँ तो मेरा वैसे करके 12 लाख आया है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसने क्या बोला, इसने बोला कि फर्स्ट डॉटर का ये शेयर है, सेकंड डॉटर का ये शेयर है, इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी इक्वली, तो इसमें कुछ गलत नहीं है ना, इक्वेट करें। मतलब ये सब तो निकालेंगे बाद में, पहले इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको लिखना बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अगर वैल्यू वाइज रहेगा तो बहुत अच्छा हो सकता है, इजी हो। वेरिएबल वाइज तो बहुत ही गंदा हो रहा है, मेरा मन ही नहीं कर रहा लिखने का, ठीक है। समझ आ रहा है? तो मैं इसको, ये चीज समझ आ गई सबको, इसका हमने आराम से निकाल लिया, इसका हमने आराम से निकाल लिया। इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ क्योंकि दे रखा है कि जो भी प्रॉपर्टी मिलेगा ना सबको इन टर्म्स ऑफ कैश, गोल्ड या सिल्वर, वो रहेगा इक्वली। ये चीज क्लियर है? तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एक सेकंड रुको। 2000 सर अगर इस वाले मेथड से करते हैं, टैबुलर मेथड से, तो भी हाँ। कैसे पता चल रहा है कि सिर्फ 2 ही डॉटर है? मान लो मतलब थर्ड और फोर्थ है, मान लो फिफ्थ भी हुई तो? नहीं नहीं, इसने ऐसे मतलब कई, हाँ अरे नहीं, इसमें ऐसा लिखा है ना, ही देन, अच्छा ही देन, यहाँ पे कहीं कोड नहीं लिखा है क्या? ठीक है, नहीं, he then called in succession each of the remaining daughters to give an equal number of gold coins and silver bars and both together counting for this and number of daughters भी इसमें क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। एक बार मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, पहले रुक जाओ। 2000 plus 5x is equal to 50,000 plus 4x minus 400। ऐसे कितना आ रहा है? 5x minus x is equals to 5,000 minus 2,000 is 48,000 minus 400 is 47,600। तो मेरे को एक डाउट है। अभी रुक जाओ, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? सर 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल बर्थ निकालने के लिए। अब वो तो ठीक है, मतलब यहाँ तक सही है ना। तो तुम लोग कह रहे हो 12,000 आया, 12,000 तो नहीं आ रहा इससे। सर मेरे हिसाब से सही चलो नहीं है। आंसर ये देखो, आंसर यही है, सही है। देखो इसका 4 टाइम्स करना, देखो 476 आता है क्या? 11.9 का 4 टाइम्स देखो, आता है ना 476। तो यही आंसर है, ठीक है। इसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वर्थ तो आ गया। मतलब पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। तो ये 12,000 मेरे को क्लियर नहीं है। ठीक है, और किसी को है क्या ऐसा प्रॉब्लम जिसको क्लियर ना हो? पहला दोनों इक्वेट करके मैंने सॉल्व कर दिया बस। हर्षिता क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन? मैं बता रहा हूँ हिमांगी, रुक जाओ, बाकी लोगों को टाइप कर लेने दो। और कोई है जिसको क्लियर नहीं? सर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले तो देखो हिमांगी, तुम्हें डाउट क्या है बताओ। सर मुझे डाउट ये है कि ये कह रहा है ना कि जो बाकी बची हुई डॉटर्स है उनको इन सक्सेशन बुलाया, एक को बुलाया फिर दूसरे को बुलाया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो बच गया उसके पास रहा। तो पहली डॉटर को उसने गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स इक्वल दिए और वो टोटल मिला के 20% ऑफ द रिमेनिंग प्रॉपर्टी हो गया। और जो चौथी डॉटर थी उसको उसने जो पिछली डॉटर को कैश दिया। तुम इनकी बात कर रही हो क्या? हाँ मैं इन पे हुई नहीं अभी, ठीक है। मैं बस 1 और 2 पे हूँ, तो आगे का मत सोचो। 1 और 2 में हमने तो 1 और, हाँ बोलो। एक चीज बस सुन लीजिए, यहाँ पे लास्ट लाइन है ना कि प्रीवियस डॉटर को जो उसने कैश में दिया था उससे 48,000 एक्स्ट्रा दिया। तो हाँ। इसको अगर 50,000 प्रीवियस डॉटर जिसको कैश मिला था उससे 48,000 एक्स्ट्रा दिया तो 98,000 आ जाएगा। और 98,000 को इक्वेट कर देंगे क्योंकि हर डॉटर को इक्वल मिला है तो एक्स आ जाएगा। सुनो एक काम करो, मेरा हो रहा है सर दर्द। क्यों हो रहा है सर दर्द? क्योंकि ये सारे इक्वेशन देख के मुझे अच्छा नहीं लगता, और तुम्हें भी मुझे पता अच्छा नहीं लगता। तो मैंने जल्दी से पहले दोनों को सॉल्व करके मैंने पैसा निकाल लिया। अब मैं पैसों के टर्म्स में लिखूंगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है तुम्हें? ये कैसे निकाला? ये पहला क्वेश्चन क्लियर है क्या? पहला क्वेश्चन मैंने कुछ नहीं किया। हर्षिता देखो, ये 2000 था ना, और इधर 5x था, ये क्लियर था तुम्हें? और फिर दूसरे वाले का 50,000 था और रिमेनिंग का मैंने 1/5 निकाला था। और फिर इसका टोटल पैसा इतना हो गया, इसका टोटल पैसा इतना हो गया। और दे रखा है ना कि हर एक डॉटर को इक्वल मिला है। देखो
तो मैंने इन दोनों को बस इक्वेट करा था, तो 2000 प्लस 5x को मैंने इधर से इक्वेट करा। इसको सॉल्व करने से ना x की वैल्यू आ गई थी कुछ 476 ऐसा आया, ठीक है। तो हमारा टोटल प्रॉपर्टी 25 इंटू ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से ये आ जाता है, ठीक है। हर्षिता पहला क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, अब मैं इस पूरे चीज को मैं हटा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इसकी जरूरत है भी कि नहीं है, ठीक है। केसलेट डीआई में ना एक एक क्वेश्चन, डीआई के अंदर ही एक एक क्वेश्चन निकलता जाता है, तो अगले क्वेश्चन पे जाओ। ऐसा नहीं कि पूरा टेबल बना के करना है। जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग जब करते हो ना पजल्स, तो पजल्स में क्या होता है कि जब तक पूरा अरेंजमेंट नहीं बनता है ना, आंसर नहीं आता। डीआई में क्या है कि एक एक क्वेश्चन पे निकलता जा रहा है तो करते जाओ, हो सकता है पूरा सेट गंदा हो, एक दो इजी वाले निकाल लो। रोहन तुम्हें पहला पुराना वाला क्लियर हो गया क्या? हाँ सर। ठीक है, अब इसमें पूछा टोटल नंबर ऑफ सिल्वर बार्स पोसेस्ड बाय सेकंड डॉटर ऑफ घोष बाबू इज। तो अभी भी फर्स्ट और सेकंड डॉटर पे है, तो अब मैं इसको वैल्यू लेके बना रहा हूँ। 11,000 11 लाख 11.9 लाख था ना, तो ये 11.9 लाख है क्या? ये नहीं है, अब अभी है ना 11.9 लाख। यस सर। ठीक है, तो ये इसके पास टोटल पैसा है, ठीक है। एंड he gave to his eldest daughter, तो मैं एक वापस बना लेता हूँ। एक तो पीपीटी नहीं है ना, तो मुझे बार बार बनाना पड़ रहा है पीडीएफ में, ठीक है। तो इधर जो भी था इसका 25x था, और फिर इधर मैंने जो किया था वो था 2000, इधर मैंने गोल्ड में करा था 5x करा था, ये 25x है। और इधर मैंने सिल्वर में कुछ भी नहीं करा था। इधर 50,000 करा था, यहाँ पे मैंने 0 करा था, और यहाँ पे सिल्वर था, राइट। और सिल्वर था 2000 माइनस 4x था, ठीक है। ठीक है, अभी इन दोनों को देने के बाद, ठीक है, इस यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ सिल्वर बार्स पोजेस्ड बाय सेकंड डॉटर इज। तो सिल्वर बार्स कितने हैं ये तुमसे पूछा है, ठीक है। ये सिल्वर बार्स की वैल्यू है, तो हम सिल्वर बार की वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे करके। सर शायद सर वो तो 4x प्लस 4x माइनस 400 था। हाँ 4x माइनस 400। तुम बोलोगे, ठीक है 4x माइनस, ये पक्का सही है ना? हाँ सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तुमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है सिल्वर बार्स पोजेस्ड। अब ये क्या वैल्यू है कि नंबर है? वर्थ है, तो वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो 4x माइनस 400 निकालो कितना आता है। x की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी थी? 47600, ये था ना, यही था x का वैल्यू, ठीक है। उससे निकालना है कितना आता है। 4x माइनस 400 निकाल लो, कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ रहा है देखो, इनमें से कुछ आ रहा है? 190 होता है सर। 190 ये आ रहा है क्या? हाँ सर, इसको 1000 से डिवाइड और कर देंगे तो एक बार 1000 रुपए का है, तो कितने बार होंगे? 190। दो क्वेश्चन बिना थर्ड और फोर्थ के निकल गए, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। दो क्वेश्चन बिना थर्ड और फोर्थ के डेटा के निकल गए हैं। स्वाति एक बार वापस बताओ कौन सा पार्ट बोलो। सर वो डॉटर वाले क्वेश्चन की बात मैं सोच रही थी, पर अब तो हो गया क्वेश्चन। अभी मैं थर्ड फोर्थ पे, देखो क्या हुआ ना, मैंने मुझे क्वेश्चन पता है ये घोष बाबू वाला, पर ऐसे मुझे सोल्यूशन याद नहीं होते, ठीक है, क्योंकि मेरी बुद्धि कमजोर है रटने वाली। तो मैंने इसको बेसिक से स्टार्ट करा था, तो फिर मैंने ऐसे सोचा, फिर ये इसमें बहुत ज्यादा मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। तो क्वेश्चन जब पढ़ा तो तुमसे पूछ रहा था कि टोटल वर्थ कितना है। तो टोटल वर्थ के लिए एक हिंट, तुम अगर देखो डीआई में या फिर एलआर में क्या होता है ना, अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा भी डाइवर्ट हुआ ना, बिल्कुल फोकस नहीं हुआ, तो तुम हो सकता है तुम वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, और घर पे जाओगे ना तो हो सकता है घर पे जाके आराम से हो जाएगा। अब ये लाइन तुम अगर मिस करते हो, ये लाइन अगर मिस करते हो कि सारी बच्चे का प्रॉपर्टी इक्वल था, तो ये हो ही नहीं पाता। तो ये दिमाग में आया कि यार ये तो इक्वल है, तो मैं इसका टोटल और इसका टोटल इक्वेट कर देता हूँ, तो x तो निकल ही जाएगा, एक ही वेरिएबल है, x निकल गया, वन जो भी निकला था हमारा निकल गया था, तो हमारा टोटल प्रॉपर्टी निकल गया। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी इसी के बिना हेल्प के हो गया, क्योंकि सेकंड ऑर्डर का पूछ रखा है, सेकंड ऑर्डर का मुझे डेटा पता है, सिल्वर का वर्थ में मुझे पता है, वर्थ पता है, और एक सिल्वर 1000 का है, तो दूसरा क्वेश्चन भी फटाक से हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे चले। हाँ जी। पे चले। अब देखो हो सकता है कि तीसरा मुझे कॉम्प्लेक्स लगे, और मैं एग्जाम दे रहा हूँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहा हूँ, क्लासरूम में नहीं हूँ, तो मुझे लगेगा इसमें मुझे टाइम लगेगा, मैं उसको छोड़ सकता हूँ। मैंने दो क्वेश्चन निकाल लिए, चार क्वेश्चन में से काफी है ना, टाइम ज्यादा देना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कैट वाले बच्चों के लिए तो है कि कर सकते हो, और जो बाकी बच्चे हैं जिनको प्रैक्टिस के लिए बुलाया है वो इसको छोड़ सकते हो। पहले बोल दे रहा हूँ, अगर थर्ड फोर्थ क्वेश्चन हुआ तो एक बार मैं देख लेता हूँ। देखो दो ही क्वेश्चन थे क्या? दो ही क्वेश्चन थे क्या इसमें? हाँ सर, दो ही हैं।
यस सर, अब 2 बताओ क्वेश्चन थे। थर्ड फोर्थ का टेबल बना रहे थे। अब मैं सही मुझे है। इस इतना गंदा था ना, मैंने इसको शुरू में सोचा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मुझे रट के नहीं आया ना कि ऑप्शन से हो जाएगा, मतलब पहला दोनों क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ही नहीं होगा, तो मैंने 1 से 2 मिनट वेस्ट भी करे इसमें, लेकिन फिर सोचा यार कर लेता हूँ, ऑप्शन यूज कर लेता हूँ या फिर क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, तो इसका यूज ही नहीं था, तो अब मैं सोचूंगा ही नहीं, ठीक है, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। मांगी तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया, मैं इसको सोचूंगा ही नहीं, ठीक है। सर वैसे मैंने सोच लिया और हो भी गया। तो फिर चलो अच्छी बात है। टाइम कितना लिया? सर आधे घंटे। इसलिए नहीं सोचना था, ठीक है। जब भी सेट किया करो ना, कोई भी सेट में देता हो ना, तो टाइमर लगा के किया करो, टाइमर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एक बार टाइमर लगा के जितने हो गए 20 मिनट में उतने, ठीक है, उसके बाद आराम से आधा घंटा दे लो, ठीक है, ऐसे टाइम वेस्ट मत किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये सबसे हो गया होगा मेरे हिसाब से, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इतना गंदा नहीं है। हर्षिता सेकंड वाला क्लियर है, और रोहन क्लियर हो गया सेकंड वाला? हाँ सर। अब जिनको पूरा चाहिए, पूरा टेबल था कि इसमें थर्ड फोर्थ का अगर मैं निकालना चाहूँ, तो मैं क्लास के बाद रुक सकते हो, अभी के लिए मैं बोर नहीं करूंगा, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। क्षिति तुमने कुछ क्वेश्चन मार्क बना रखा है। सर मेरा भी गलत है क्या? कॉज मेरे सारे आंसर अप्रॉक्स में है। हाँ तो गलत ही होगा, इस एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तुम्हारा वे मुझे पता नहीं है ना क्या है, फोटो भेज देना। स्टार्ट करें इसको। ये कितने लोगों का हो गया है? सॉरी, कितने लोगों का नहीं हुआ है, नहीं लिख दो बस। एक, दो, तीन, फरहान, कनिष्क और भक्ति, ठीक है। चलो देख स्टार्ट करते हैं। स्वाति, ठीक है। X received a large order for stitching school uniforms from Mayflower School and Little Flower School, ठीक है। इसको ऑर्डर मिला 2 स्कूल से। स्कूल वाले दुकान वालों से कमीशन खाते हैं ना, कपड़े सिर्फ एक ही पर्टिकुलर दुकान में मिलता है, देखा है सर? और हाँ कहीं सर, नहीं बहुत मिलता, होता है। ठीक है। Mayflower, कल पंकज सर की मम्मी के लिए ऑक्सीजन लाया, उस पर 650 लिखा था सामने से, मतलब ये नहीं कि टैग भी हटा दूं 1200 में बेचने से पहले, ठीक है। He has 2 cutters who will cut the fabric, उसके पास 2 काटने वाले हैं, ठीक है, तो वो फैब्रिक काटते हैं, ठीक है। 5 टेलर्स, तो 2 कटर्स हैं, 2C, एक कटर नहीं अभी नहीं, क्लास के बाद। 5 टेलर्स, ठीक है, 5 टेलर्स who will do stitching and 2 assistant, 2 असिस्टेंट हैं जो कि क्या करेंगे, बटन वटन लगाएंगे, ठीक है। Each of these 9 persons will work for exactly 10 hours a day। अब सारे जो 9, अच्छा 9 लोग टोटल हैं, 5 और 2 और 2, तो ये सारे लोग जो है ना एग्जैक्टली 10 घंटे डेली काम करेंगे। ईच ऑफ द मे फ्लावर यूनिफॉर्म्स, अब ये जो यूनिफॉर्म है एक बनाने में 20 मिनट लगता है। अच्छा 20 मिनट सिर्फ कटिंग का लगता है, तो इधर लिख लेता हूँ 20 मिनट फॉर कटिंग, 1 आवर फॉर स्टिचिंग, तो मैं 1 आवर की जगह 60 लिख रहा हूँ क्योंकि मिनट्स में रखूंगा सब कुछ, एंड 15 मिनट्स फॉर स्टिचिंग बटन एंड बटन होल्स। तो ये चीज सबको क्लियर है। लिटिल फ्लावर का यूनिफॉर्म देखते हैं। लिटिल फ्लावर यूनिफॉर्म रिक्वायर्स आफ्टर 30 मिनट्स, आफ्टर 30 मिनट, अच्छा 30 इधर लगेगा, इधर 60 लगेगा, मतलब जो टेलर का काम है दोनों जगह 1 घंटे का ही है, फिर इसके बटन बटन ज्यादा होंगे तो इधर 30 मिनट लगता है, ठीक है। तो इसका एक शर्ट, एक कपड़ा बनाने में टोटल जो टाइम है 2 घंटा लगता है, और इसका टोटल जो लगता है टाइम ना 105 मिनट लगता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? इन्फॉर्मेशन बस मैंने अभी राइट डाउन किया है। स्वाति क्लियर है यहाँ तक? सर वो 105 और 120 नहीं आएगा क्योंकि वो एक साथ भी काम कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। अरे ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन, हाँ हो सकता है आयुष, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया अभी जोड़ के, वो मुझे पता है वो ऑर्डर में काम होगा, हो सकता है ज्यादा हो जाए, अभी मैंने ऐसे जोड़ के लिख दिया, ये ठीक तो है। 95 होगा ना, 105 थोड़ी होगा। वाह, तुमने मेरे एडिशन सही कर दी, ठीक है, थैंक यू सोनाली। नेक्स्ट हम चले आगे, क्वेश्चन पे चले। ऑल इसका कोई काम है भी नहीं, मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, हटा ही देता हूँ। चलो, ऑल द एक्टिविटीज कैन बी कैरीड ऑन साइमल्टेनियसली, ठीक है, तो सारी एक्टिविटी अलग अलग से हो सकती है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। आगे कुछ दे रखा है क्या? ईच ऑफ दीज 9 पर्सन्स एग्जैक्टली 10 आवर्स, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है।
ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, साइमल्टेनियसली वाला। मतलब कि ऐसा है कि एक कपड़ा अगर आ गया 20 मिनट, ठीक है, ध्यान से सुनना, तो इसने जो है काटने वाले ने काट के इसको दे दिया, तो ये बैठा नहीं रहेगा, इस अगला काटना शुरू करेगा, अगला काटना शुरू करेगा, अगला काटना शुरू करेगा, क्योंकि 5 टेलर है ना। समझ आ रहा है सबको? ये चीज क्लियर है ना? 95 वर्क। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिटिल फ्लावर यूनिफॉर्म दैट अलॉट कैन कंप्लीट इन अ डे? अब देखो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, और इसमें दिमाग लगाना है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम लायक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिटिल फ्लावर्स दैट अलॉट कैन कंप्लीट, तो हम इस पे आ जाते हैं। अब एक दिन में मतलब कि 10 घंटे सबको काम करने, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। ये 60 मिनट में, अब 5 लोग हैं, ये 2 लोग हैं और ये भी 2 लोग हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये ज्यादा टाइम वाले पे चलता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है कि ज्यादा टाइम ले रहा है ना, तो कम, मतलब मान लो इसमें ज्यादा काट के रख भी दिए, अब ये सिल ही नहीं रहा है, फिर तो टाइम कम ही कपड़े कर पाएगा ना, तो जो ज्यादा टाइम लेता है उसको लिमिटिंग फैक्टर मानते हैं। समझ आ रहा है सबको? नहीं आ रहा? मैं बटन सिलूंगा पहले, ये तो ये दे तो पहले, तो मैं बटन सिलूं। समझ आ रहा है? मैं भले 2 मिनट में बटन सिल दे रहा हूँ, अब मुझे कोई कपड़ा बना के 1 घंटे में दे रहा है, मैं 2 मिनट लगा दूंगा, तो कपड़े में तो 1 घंटे 2 मिनट लग गए ना। समझ आ रहा है? यस सर। तो 60 मिनट के हिसाब से 10 घंटे अगर काम करता है, तो 10-10 कपड़े पांचों सिलते हैं, तो 50 कपड़े ये लोग सिल सकते हैं, टेलर्स। ये चीज क्लियर हो गया? 1 घंटे में 10 घंटे में 10, एक टेलर का 5 टेलर मतलब 50। पहला स्टेप क्लियर है? बोलो स्वाति, क्लियर है? यस सर क्लियर है। जिन लोगों का डाउट था प्लीज, मुझे नाम याद नहीं है अभी, भक्ति थी और कनिष्क था और एक कौन था, प्लीज रिस्पॉन्ड कर दो जल्दी से। ये वॉइस इज लैगिंग, मेरे हिसाब से लैग नहीं हो रही होगी। 1+6 हो कौन तुम? वैसे नाम लिखना 1+6। भूमिका है शायद। अच्छा हाँ भूमिका, ठीक है। भूमिका अभी भी लैग हो रही है क्या वॉइस? भूमिका छत पे बैठ जाओ। चलो देखो, वापस बोल दूं इसको। देखो भूमिका, 1 घंटे में 1 कपड़ा सिलता है ये टेलर, तो 10 घंटे काम करेगा ना, तो 10 सिलेगा, और ऐसे 5 टेलर है, इसलिए 50 इनको सिलने हैं। अब ध्यान से देखो, क्या 50 इनको सिलने हैं, तो ये इनको दे पहले तब तो सिले। तो मैं सेकंड इसके बारे में सोचता हूँ कि देखो ये 30 मिनट में एक जो है ना कट करता है, तो 1 घंटे में 2 कट करेगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सबको? यस सर। देखो ध्यान से, 30 मिनट में 1 कट करता है एक बंदा, तो एक बंदा 1 घंटे में 2 कट करेगा, दो बंदे तो 4 ही कट कर पाएंगे 1 घंटे में। समझ आ रहा है? ध्यान से सुनो, एक घंटे में 2 कट कर पाएगा एक कटर, 2 कटर मिलके 4 कट करेंगे, तो मैक्सिमम ये 40 ही काट सकते हैं दिन में। आया समझ में? भूमिका क्लियर है? बोलो। अरे बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं है इसमें। स्वाति क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो बोल दिया करो ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोलूंगा ना, मेरा गला ऐसे ही खराब है। मैं 20 दिन हो गए मेरे, पता नहीं 3 बार टेस्ट करा लिया, पॉजिटिव भी नहीं आ रहा, और सर सांस भी रुक सीटी स्कैन करवा लो, सीटी स्कैन करवाओ सर, आपके शायद 20 दिन हो गया, मरना होता मर जाता अभी तक तो। नहीं, बट सर कई बार क्या हो रहा है, जैसे अंदर फेफड़ों में कंजेशन है हो रहा है, तो कई बार क्या बहुत बार ऐसा हो रहा है कि जो आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है पर फेफड़ों में कंजेशन होता है, तो आप सीटी स्कैन करवाओ, HRCT। फेफड़े खोल के धूप में सुखा लूं क्या? हाँ सर कर दो मैं सर। 20 दिन से मर चुका होता अभी तक। चलो ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो ये भी सिमिलरली ये भी 40 ही कर पाएगा, क्योंकि 2 लोग हैं और 30 मिनट लेते हैं। अब ये 50 भले ही सिलने की क्षमता रखता हो, पर 40 ये काट के दे रहा है, तो ये 40 ही आंसर होगा। समझ आ गया? लिमिटिंग फैक्टर 40 हो जाएगा। आयुष क्लियर है? फरहान क्लियर है? फरहान सिंपल है? ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बस दिमाग लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन अ पर्टिकुलर डे अ लॉर्ड डिसाइड्स टू कंप्लीट 20 लिटिल फ्लावर यूनिफॉर्म्स, हाउ मेनी मे फ्लावर यूनिफॉर्म्स कैन ही कंप्लीट ऑन द सेम डे? चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले मैं फालतू डेटा जो भी मैंने अभी लिखा है उसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, इसमें क्या लिखा है कि अलॉट जो भी बंदा है, इसने डिसाइड किया कि 20 तो ये कंप्लीट करेगा लिटिल फ्लावर वाले, तो 20 इधर कंप्लीट करने हैं, तो कितना टाइम दे सकता है? ध्यान से देखो, 20 इनको काटने पड़ेंगे पहले, तो 4 ये 1 घंटे में काटते हैं, तो 5 घंटे तो इसका गया इधर ही।
मतलब ये जो 2 कटर्स है ना, उनका 5 घंटा इधर जा चुका है, इधर इनके पास 5 घंटे बचे। ये चीज क्लियर है सबको? यस और नो? 1 घंटे में 4 काटते हैं, तो 20 काटने के लिए दोनों को मिला के 5 घंटे चाहिए। इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, ये देखो इसको भी 20 सिलने हैं, तो ये जो है ये तो खैर जल्दी सिल देगा, क्योंकि अब ध्यान से सोचो कि ये बंदा जो है ना, ये जो टेलर है, ये जो है 1 घंटे में 5 करते हैं, ये 5 घंटे में ये लोग 25 कर देंगे। समझ आ रहा है? तो 20 के लिए इनको 4 ही घंटा चाहिए। समझ आ गया क्या? क्योंकि 1 घंटे में एक घंटे में एक बंदा 1 सिल देता है, तो 5 बंदे हैं तो 5 सिल देगा 1 घंटे में, तो 20 के लिए 4 ही घंटा चाहिए। तो ये तो 4 घंटे बाद ही फ्री होगा, इनके पास इधर 6 घंटे। आ गया समझ? लेकिन ये 6 घंटे, अब क्या है कि दिक्कत क्या है कि ये एक घंटे में 4 देगा, तो ये 4 सिलेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से अभी के लिए मैं लिख लेता हूँ, पर थोड़ा सा इसमें लोचा हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सर। हाँ बोलो सर थोड़ा धीरे बताओ ना, बहुत तेज तेज बता रहे हो। ये टेलर वाला दोबारा बताओ ना, आपने क्या बताया नहीं। अरे टेलर का बोला कि 1 घंटे में 5 सिलते हैं 5 लोग, तो 20 सिलने हैं ना इनको, तो 20 सिलने के लिए इनको 4 घंटे चाहिए, लेकिन इनको 5 घंटा से थोड़ा कम टाइम तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये काट के ही नहीं दे पाएगा। मतलब ये 4 घंटे में सिल तो दे, लेकिन काट के तो इसको टाइम 5 घंटा लग रहा है ना 20 काटने में। समझ आ गया? नेक्स्ट सर मे फ्लावर के पास अगर 6 घंटा है सिलने के लिए, तो भी तो वो 5, तभी तो वो 2 ही कटर है, तो 5 ही घंटा ना कंप्लीट करेगा, तो 6 घंटा होने से फायदा नहीं ना होगा। तभी तो बोल रहे हैं हम कि इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको रहने दो, क्योंकि 5 ये भले काट के ये सिल तो दे, 4 घंटे में सिल तो देगा, 6 घंटे बचेंगे, लेकिन ये इसके पास कपड़ा ही नहीं पहुंच पाएगा, तो 6 घंटा नहीं होगा, 6 घंटा से कम होगा, यही बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ना अंकुर? यस। मतलब 6 घंटा नहीं हो पाएगा इसका, क्योंकि ये वेट करेगा इसके लिए जब तक अगला कपड़ा देगा। नेक्स्ट देखो 30th को ये वाला भी 5 घंटा ले लेगा। मतलब अब इधर जो है इसके पास 5 घंटे बचे, इसके पास 5 घंटे बचे, इसके पास 5 घंटे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचेगा, क्योंकि देखो क्योंकि 4 कपड़े और देगा, तो 4 ही, एक टेलर इधर आ जाएगा, काम शुरू कर देगा। लेकिन काम शुरू करने के लिए भी इसको आना पड़ेगा ना, क्योंकि कटर तो वही है, 2 कटर अलग अलग है क्या, 9 लोग है ना, तो ये 2 कटर इधर बिजी होंगे, ये 5 घंटे बाद ही आएंगे, तो इधर का प्रोसेसिंग 5 घंटे बाद ही शुरू होगा। ये चीज क्लियर है सबको? क्योंकि जब तक कटर नहीं आएगा इधर का, पहला स्टेप कटर ही होता है ना। समझ आ रहा है? तो जब तक 5 घंटा नहीं होगा, कटर इधर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो कटर नहीं आएगा तो ये नल्ला बैठा रहेगा, 1-2 टेलर नल्ले बैठे रहेंगे, और ये भी साथ में सिलाई करेगा, ये तो बाद में आएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर है सबको। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब मे फ्लावर पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये कितने मे फ्लावर बना पाएगा। तो इसके पास 5 क्वेश्चन क्या है कि 5 घंटे में कितने मे फ्लावर बना पाएगा, बस ये क्वेश्चन। ध्यान से देखो मे फ्लावर, अब इसमें कटिंग में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी कटिंग फास्ट है। दिख रहा है ये 20 मिनट में कट करता है, तो 1 घंटे में 3 कट कर देगा एक बंदा, तो टोटल 6 कट कर देगा। 5 घंटे में 30 कट कर देगा। आ रहा है समझ? आ रहा है? ठीक है ना? ये वाला देखो, ये 1 घंटे में 5 सिलता है, तो 5 घंटे में 25 सिल देगा। ठीक है, और सिलाई वाला और ज्यादा फास्ट है, तो 1 घंटे में 4 सिल देता है एक बंदा, 8 × 5 40। तो इसमें मिनिमम लिमिटिंग फैक्टर ये आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, लिमिटिंग फैक्टर 25 है इसमें, क्योंकि ये काट के भी देगा तो ये सिल नहीं पाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? यस और नो? यस और नो? यस सर। किसी को डाउट? किसी को डाउट? 6 घंटे है ना इसके? सर क्लियर है। 6 और घंटे 5 टेलर हैं। दिक्कत ये है ना कि तो 6 घंटे, रुक जाओ, अभी के लिए मेरा आंसर 25 आ रहा है भूमिका, लेकिन अभी देखो ध्यान से, ऑप्शन में 25 नहीं है। अब मैं अगर सोचूं कि 6 घंटे हैं, लेकिन भूमिका 6 घंटे इसके पास होंगे भी, क्योंकि 4 घंटे में काम कंप्लीट कर लेगा, पर काम कंप्लीट करने के लिए इधर से कपड़ा आना चाहिए ना, ये तो स्लो है। समझ आ रहा है? मतलब ये तो तुम समझो ना कि इसको 20 कपड़े काटने में इसको 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, इसको 20 कपड़े सिलने में 4 घंटे लगते हैं। अब इसके पास कपड़ा कटा हुआ रखा हो तब तो कर दे 4 घंटे में, लेकिन ये स्लो स्लो भेज रहे हैं ना, काट काट के। समझ आ रहा है भूमिका? हेलो भूमिका, तुम ही था ना माइक पे? बताओ इसका आंसर क्या होगा फिर? सर इसका 20 है। सर मेरा भी 30। देखो 25 30 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 30 तो उसके पास कपड़े नहीं मिलेंगे। 25 या 25 से छोटा आंसर होगा। हाँ खुशी, बोलना, क्या बोल रहे थे? 30 आ रहा था। कैसे आएगा 30, मुझे समझाओ। क्योंकि 30 के लिए इनको 6 घंटा चाहिए,
उस साइड ये लिटिल फ्लावर गार्डन में, वो तो कर दिया है ना 4 घंटे में। अरे तो कर तो देगा, लेकिन तुम ऐसे सोचो ना कि 4 घंटे में 10 करेगा। घंटे में कुछ बचे ना, 4 घंटे में ऊपर कर देगा वो कटिंग। अब देखो इसके पास 6 घंटे बचे हैं। अच्छा, इसमें ऐसे हो सकता है फिर, इसमें अगर मैं क्वेश्चन सोचूं कि 10 आवर्स अ डे है तो एक साथ नहीं है, मतलब इनका टाइम जो है ना, ऐसा अगर मैं ऐसा एज्यूम करूं कि 8 बजे शुरू किया है और 6 बजे शाम तक काम करना है, मतलब टाइम सेम है, मतलब 10 घंटे का स्लॉट फिक्स है, तो फिर आंसर 25 होगा। लेकिन अगर 10 घंटे इसके पास टोटल है कि कुल मिला के 10 घंटे काम करना है, तो वो वेटिंग वाला टाइम काउंट नहीं होगा, सिर्फ वर्किंग वाला टाइम काउंट होगा, ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ सर। फिर ऐसे सोचोगे फिर 30 आंसर होगा। समझ आया क्वेश्चन? क्योंकि अब मेरा आंसर 25 आ रहा था, इसलिए मैं दोबारा सोचता, हो सकता है 25 होता तो मैं गलती कर बैठता। ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एज्यूम किया था कि 10 आवर्स का इनका टाइम पीरियड है, मतलब सुबह आए और 6 बजे शाम तक काम करना है। अगर ऐसा कुछ होता तो वेटिंग टाइम काउंट नहीं होता ना, मतलब क्योंकि टाइम तो उसका वर्क का जा रहा है ना। समझ आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? 25 कब आंसर होगा? 25 तब आंसर होगा जब इनको वेट करना पड़ेगा, पर इनका 4 घंटा इधर लगा है, 6 घंटा इनको वेट करने का टाइम काउंट नहीं हो रहा। इनको कुल मिला के 10 घंटे का काम करना है, भले तुम बीच में वेट करो उसको काउंट नहीं करेंगे। तो मतलब इसका 6 घंटे का काम बचा है, तो जब भी ये बना के देंगे सिल देंगे, बस ऐसा है। मतलब साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें मतलब कि कैन भी लिखा है ना, तो इसमें जो है ना ये वेटिंग टाइम काउंट नहीं होगा, इसके बाद 6 आवर फ्री है। ठीक है, तो फिर आंसर 30 होगा। समझ आ गया सबको? अगर 25 होता तो मैं फिर भी 25 को सपोर्ट करता, पर ऑप्शन में नहीं है। किसी को डाउट है तो एक बार लिख देना, किसी को डाउट है तो बताओ। 25 वाला भी समझ आया है? 25 वाला समझ आया क्या मैंने क्या बताया था? 25 कब होगा वो समझ आया क्या? जब वेटिंग टाइम भी जैसे होता है ना, जैसे अब कोचिंग का ही टाइम है, अब मेरा कोई फैकल्टी है, मैं उसको बोल चुका हूँ कि तुम्हें ना 8 घंटे का लेक्चर लेना है। तो लेक्चर लेना है मतलब कि अगर तुम भले मेरा लेक्चर 8 से 10 है, फिर 12 से 2 है, तो ये 2 घंटा काउंट नहीं करूंगा, मैं लेक्चर का 8 घंटा ले रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि 8 घंटे का आपका ड्यूटी है, तो उसमें फ्री टाइम, डाउट टाइम, सब, चाय टाइम, सुट्टा टाइम, बहुत फैकल्टीज का होता है, वो सब भी काउंट हो जाता है। तो ये समझ आ गया ये चीज? अभी दोनों में क्वेश्चन 25 और 30 में डिफरेंस क्लियर हो गया? यस और नो? यस ये सोनाली थी क्या? यस। हाँ मुझे पता था तुम अभी आओगी माइक पे। चलो ठीक है। हाँ सबको क्लियर है? यस और नो? देखो इसका फंडा सिंपल था कि 6 घंटे बचे थे, 6 × 5 30। मैंने सोचा था कि एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि 30 से कम सिल पाएगा, क्योंकि इसको वेट करना पड़ेगा और 10 घंटे ही है, और मैंने वेटिंग टाइम को इसके अंदर ले लिया था। अभी हो गया होगा, इससे ज्यादा नहीं समझाऊंगा मैं। एंड मैंने ये भी बोला कि अगर 25 ऑप्शन में होता तो हो सकता है मैं गलत कर सकता था, और हो सकता है मैं उनको रिफ्यूट भी कर सकता था क्वेश्चन को, मतलब मैं कंप्लेन कर सकता था। ठीक है, पर 25 था ही नहीं, इसलिए मैंने दोबारा सोचा और 30 को टिक लगाया। नेक्स्ट, इफ अलॉर्ड डिसाइड्स टू कंप्लीट 30, इसको एक बार जिन सबने वैसे कर रखा है तो मैंने वापस बता देता हूँ। अलॉर्ड को 30 इधर कंप्लीट करने हैं, एंड नो अदर ऑन अ पर्टिकुलर डे, हाउ मेनी टोटल मैन आवर्स विल बी आइडल। ठीक है, अब कह रहा है कि इधर इसको काम नहीं करना, मे फ्लावर वाले नहीं बनाने, इधर ही बनाने 30। तो कितना टाइम वो फ्री बैठा रहेगा, इसमें ये पूछा है उसने अलग से, तो ध्यान से देखो। टोटल मैन आवर्स मतलब कि कटर का, टेलर का और इसका मिला के, तीसरा बंदा क्या है, असिस्टेंट का, 2 है, 5 है, 2 है। ठीक है, अब इधर लिख लेता हूँ मैं वापस, 30 मिनट, 60 मिनट, 30 मिनट। देखो इसको ना 30 इसको करने हैं, तो 30 ये करने में ना 1 घंटे में 2, ठीक है, 1 घंटे में 4, तो 7.5 घंटे में ये 30 तो कट कर देगा। ये चीज क्लियर होगा सबको? ये है 1 घंटे में 5 सिलते हैं, तो 30 में इसको 6 घंटे चाहिए, तो ये 4 घंटा बैठा रहेगा एक बंदा, तो 4 × 2 8 घंटे बैठे रहे। इधर 2.5 घंटा बैठा रहेगा एक बंदा, तो 4 × 5। ठीक है, आवाज आ रही है क्या? एक कॉल आया था, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, देखो ये चीज क्लियर हो गई कि 6 घंटे में काम कंप्लीट कर लेंगे, साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। उसके बाद 6 घंटे में 30 कपड़े सिल देंगे ये। ठीक है, उसके बाद 4 घंटे सबका वेस्ट होगा, और वो 5 लोग हैं, तो टोटल मैन आवर्स पूछा है, तो हो सकता है यहाँ पे 4 5 से 20 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इधर 7.5 घंटे काम करेंगे, 2.5 घंटे 2 लोगों का वेस्ट होगा, तो 5 घंटा मैन आवर। और सिमिलरली इनका सेम ही चलेगा, क्योंकि इसका भी 30 मिनट है, तो इधर भी 5 घंटे वेस्ट होंगे, तो 20 + 5 + 5, ये 30 क्या है इसका? यस सर। ठीक है, यस सर। इसमें किसी को डाउट? ये तो सिंपल था। कनिष्ठ समझ आ गया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और है क्या? अच्छा एक और है।
If he hires one more assistant, what is the maximum number? 90 क्लास में हो क्या? नहीं। हाँ बोलो। पिछले क्वेश्चन में 4 into 5 क्यों किया था वो समझ नहीं। अरे क्योंकि एक बंदे का 4 घंटा बच रहा है और टोटल मैन आवर पूछा तो पांचों बैठे रहेंगे ना 4 घंटे, इसलिए। 90 क्लास में नहीं है, अनाया क्लास में नहीं है, आस्था क्लास में नहीं है, आर्ची क्लास में नहीं है। ठीक है, क्लास के बीच में कैसे खाएं? और एक सेकंड रुक जाओ, अमन है क्लास में, आशीष है क्लास में, आशीष क्लास में नहीं है। ठीक है, रत्नेश भी नहीं, बहुत अच्छा, चलो ठीक है। इफ ही हायर्स वन मोर असिस्टेंट, ठीक है, अब एक और असिस्टेंट आ गया, इधर 3 असिस्टेंट हो गए, 5 थे 2 थे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेफ्लावर यूनिफॉर्म्स? तो इस पे फोकस करना है हमें, एक दिन में कितने कर सकता है। चलो जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे इसको टाइम लग रहा था 20 मिनट, यहाँ पे लग रहा था 1 घंटा और यहाँ पे 15 मिनट। तो ये देखो तो 10 घंटे में 40 ये कर देगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आंसर फिक्स रहेगा क्या, चेंज होगा क्या? आंसर चेंज होगा क्या? क्योंकि ऑलरेडी फास्ट था, मतलब इधर से ही कम कपड़े आएंगे ना, तो ये तो बैठा रहेगा। आंसर चेंज होगा क्या, 40 रहेगा? सर बट इसमें ये तो बताया ही नहीं कि असिस्टेंट को हम लगाएंगे कहाँ पे। अबे असिस्टेंट का काम दे रखा है ना, वो बस वो जब ये काट देता है, सिल देता है, तो बटन वटन लगाता है, दे रखा है ना। हाँ, असिस्टेंट दे रखा है। तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि पीछे से अगर कम आएंगे तो फिर क्या फर्क पड़ेगा उसको? क्या आंसर किया है सब लोगों ने, ए या बी या क्या किया है? मेरे हिसाब से बी क्यों होगा, क्षिति बताओ। कौन बोला है बी? सर मैंने बोला था, खुशी। बताओ फिर। सर वो 60 नहीं होगा, मे फ्लावर का है ना, ऊपर से तो 60 होगा। अरे 60 एक सेकंड, इसने ये 20 मिनट में 1 कर रहा है, तो 1 घंटे में 3 करेगा, फिर 6, अच्छा 60, हाँ 60 लिखा था, सॉरी 60, और इसका 50 था। हाँ, और 50 तो इसका पहले कितना था, इसका 15 मिनट में 1 था, तो 1 घंटे में 4 है, 8। इसका तो बहुत ज्यादा है, और ज्यादा हो जाएगा, तो 50 आंसर, मतलब हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 50 था क्या? नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नो सर, 40 था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सर उसमें लिटिल फ्लावर यूनिफॉर्म थी, ये मे फ्लावर है। ये मे ठीक है, फ्लावर है ना। हाँ ठीक है, मतलब आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि मतलब जो भी आंसर अभी इसने मे फ्लावर का पूछा है, तो 50, ये मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया था, इसका 60 है, लेकिन सिले में 50 है। तो ये पहले भी फास्ट था, मतलब अगर 2 भी लेता हो ना तो भी ये फास्ट था इनसे, तो ये तो ज्यादा कर ही देगा, और ज्यादा हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है ना, ये बढ़ भी जाए तो क्या फायदा है, 50 से ज्यादा कोई मतलब नहीं। अगर मान लो ये पहले 30 होता, ठीक है, तो आंसर 30 हो रहा होता, अभी मान लो ये 40 हो जाता तो आंसर 40 हो जाता। ये चीज क्लियर है सबको? लेकिन अभी ऑलरेडी ये मिनिमम वैल्यू, लिमिटिंग फैक्टर ये है, तो लिमिटिंग फैक्टर ये है, मतलब कि ये सिल ही कम पा रहा है, तो ये भले ही 1 लाख भी अगर बटन लगा दे तो क्या फायदा, मतलब ये सिल के 50 ही भेजेगा ना। क्लियर हो गया सबको? मतलब मैं ये बोल रहा था कि जो भी आंसर ओरिजिनली होता वही आंसर अभी भी होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी फास्ट है, इधर के लोग और बढ़ा दो तो क्या फायदा। ठीक है, अगर मैं इधर बढ़ा देता, मान लो क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ कि मैंने एक ये बढ़ा दिया है, सॉरी एक टेलर बढ़ा दिया, तो आंसर क्या होगा? एक टेलर बढ़ा दिया तो आंसर क्या होगा? तो फिर सर चेंज हो जाएगा ना। आंसर बताओ ना। तो भी आंसर तो सेम ही रहेगा। सेम नहीं रहेगा, आंसर चेंज होगा। 60 हो जाएगा सर। 60 हो जाएगा, गुड 60 गुड, क्योंकि देखो 6 लोग हो गए, अब ये 60 कर रहा था, अब ये 60, ये भी 60 सिल पाएगा, तो 60 हो जाएगा। ये ज्यादा में बटन लगा पाएगा, तो इसका अभी भी मतलब नहीं है। अबे 6 लोग हो गए ना, तो 60 सिल पाएंगे ना ये लोग, तो 60 आंसर है, लिमिटिंग फैक्टर 60 हो गया। कट तो उतना ही होगा ना? क्या कट तो उतना ही होगा। कट 60 हो रहा था ना, लेकिन अब टेलर को बढ़ाओगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आया ना, 60 हो गया ना आंसर, 50 से बढ़ गया ना। तो कट ही नहीं करेंगे। अरे तो कट 60 तो कर ही पा रहा है ना, 60 में से 50 सिल पा रहा था, 60 में से 60 सिल देगा। नहीं आया ज्योति? नहीं आया। अरे ज्योति, पहले वो कट कर पा रहे थे 60, सिल पा रहा था 50, और ये था 80, ठीक है, तो आंसर 50 ही था, क्योंकि ये सिल बटन लगा के क्या करेगा जब कपड़े 50 है। अब मैंने बोला कि इधर एक बंदा बढ़ गया, एक बंदा बढ़ने से 60 सिल पाएगा। पहले 60 कट रहे थे लेकिन सिल 50 पा रहे थे, तो आंसर 50 था, लेकिन अब 60 कट रहे और 60 सिल देंगे तो आंसर 60 हो जाएगा। एक टेलर बढ़ा दिया मैंने, अभी आया। बट उसने टेलर बढ़ाने को थोड़ी बोला, उसने तो असिस्टेंट बढ़ाने को बोला है।
क्लास में गांजा मत फूका कर, ठीक है? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर टेलर बढ़ा दे तो क्या होगा। मैंने अलग क्वेश्चन दिया है। जबरदस्ती क्लास रिकॉर्डिंग पे है क्या? ओहो, टीचर टॉक्स रूडली टू अ फीमेल स्टूडेंट दैट टू अबाउट गांजा, हेडलाइन में आ जाएगा क्या? सुना लिए? अरे केस कर देगी आप पे। नहीं केस नहीं ऊपर से करेगी। क्लास वाले भी बैठे हैं यहाँ पे। अरे चिल है यार, बच्चे सब 18+ बच्चे हैं, सब गांजा फूकते हैं, टेंशन मत ले। चलो देखो एक तो फूकता है मुझे पता है, आशीष। चलो स्टार्ट करें। अरे कोई इसमें निब्बा बच्चा तो नहीं है ना जो बुरा मान गया? कोई है क्या? मैं रितिका को ज्यादा जानता नहीं हूँ और रेवा को ज्यादा जानती नहीं हूँ। रितिका और रेवा तुम लोग नए हो तो तुम लोग को सॉरी बोल दे रहा हूँ, बाकी लोग तो जानते। निब्बा नहीं नहीं, निब्बा नहीं। शिवाली है, शिवाली। शिवाली है क्या क्लास में? नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन कर लेना खुद, हो गया? आप अब खुद कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट ये मैं नहीं बता रहा। नेक्स्ट ये स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन तुम लोग बता के, दो, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है देख लेते हैं। अलॉट हैज द ऑप्शन टू हायर वन मोर एम्प्लॉय टू एनी कैटेगरी। तो कह रहा है कि टेलर कटर टेलर असिस्टेंट में से एक बंदा एक्स्ट्रा ले सकता है। तो विच कैटेगरी शुड ही हायर टू गेट द मैक्सिमम इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, अज्यूमिंग दैट ही नीड्स टू स्टिच ओनली मे फ्लावर। ठीक है, सिर्फ मे फ्लावर स्टिच करना है। अब उसको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है। तो ये ऑलरेडी ज्यादा था, 60 था, ये 50 थे, 80 था शायद, है ना? 2 लोग थे ना, तो 2 लोग 15 मिनट। तो टेलर ही बढ़ाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसको बढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। जब ये कम है तो कुछ फायदा नहीं है, कपड़े कम आएंगे। ये बढ़ाने से सबसे ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये बढ़ा भी दोगे तो 50 ही रहेगा। समझ आ रहा है? तो आंसर क्या होगा इसका? यही करा है क्या? हाँ सर यही है। तो सिंपल है, औरों को तो बढ़ा के कोई मतलब भी नहीं है ना। अब ये मैंने 5 बढ़ा दिए, फिर इधर से भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ये 5 बढ़ा दिए तो 100 कर पाएगा, लेकिन इधर से 60 ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 शॉपकीपर्स। तो ये क्वेश्चन देखा हुआ होगा कुछ लोगों का, लेकिन मैं स्टार्ट करता हूँ। कितने लोगों को इसमें डाउट है कनिष्क के अलावा? मुझे। ठीक है, और कोई? रेवा नहीं तुम? सर। हाँ बोलो। रेवा एक बार माइक ऑन कर सकते हो? यस सर। तुमने ट्राई किया था ये पीडीएफ? didn't हुआ था, और फर्स्ट वाला थोड़ा, फर्स्ट वाले का फुल स्टार्ट। अच्छा, तुम रेवा कैट वाली रेवा हो? मुझे लग रहा था कैट में कौन रेवा आ गई। ठीक है फिर तो चलो ठीक है। हाँ मैं भूल जाता हूँ अभी नाम, अभी तुम लोग की ज्यादा क्लासेस नहीं ले पाया ना, इसलिए अभी याद नहीं नाम, अभी याद हो गया। ठीक है, कुलदीप तूने ट्राई किया था ये? कुलदीप? नहीं सर, मैं 4th सेट तक पहुंचा ही नहीं था, 2nd सेट तक किया था, 12 बज गया। चलो कोई बात। तो एक काम कर, अभी तो क्लास को लीव कर दे, और क्योंकि क्वेश्चन वेस्ट हो जाएगा, और इसको ट्राई करके रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लेना। बाकी तू वेट कर सकता है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। 4 शॉपकीपर्स, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि खुद से ट्राई करना। जॉन, जॉनी, जिम्मी एंड जैक। तो 4 शॉपकीपर हैं। एयर कंडीशनर खरीदा इन्होंने सेम होलसेलर से एट द सेम रेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा ये प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट है। तो इसने 4 सेलर है, तो जॉन, जॉनी, ठीक है। अब इसके नाम अलग अलग है, तो मैं क्या करता हूँ ना, स्टार्टिंग अलग है तो मैं लास्ट के भी सेम है, तो मैं जॉन को ऐसे लिख लेता हूँ, जॉनी को ऐसे लिख लेता हूँ, जिम्मी को ऐसे लिख लेता हूँ, और जैक को ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि सबका स्टार्टिंग जे है ना। चलो, अब इसमें दे रखा है कि इन्होंने सेम रेट से एसी खरीदा है, मतलब कि जो भी सीपी है सबका सेम है। तो शॉपकीपर 1, शॉपकीपर 2, अच्छा ये शॉपकीपर ही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इनका सीपी सेम है, तो मैं कहीं पे लिख लेता हूँ सीपी सबका सेम है, सेम कॉस्ट प्राइस पे खरीदा है। ठीक है, however this time Jack managed to get a discount of 5% from the wholesaler and got the AC at the rate of 28,500। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। मतलब मैंने 5% डिस्काउंट लिया है, तब जाके 28,500 पैसा आया है। तो तुम्हें बताना है कि इसका एमआरपी कितना रहा होगा एसी का। तो x माइनस x का 5% इज इक्वल टू 28,500। ये चीज क्लियर हो गया सबको? मैंने x दाम की चीज को 5% कम करके लिया तो ये आया। इस चीज को समझ, ये चीज समझ आ गई सबको? स्वाति, रेवा? यस सर, ये आ गई थी। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग इतना नहीं करते, इसके लिए मैंने एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर नाम की चीज बताई है कि डायरेक्टली 0.95 से डिवाइड कर लो।
मतलब एक ही चीज है, इसको सॉल्व करोगे ना तो 0.95 ही बनता है। अब 95 3 होता है 285, तो ये 30,000 आ जाएगा सीपी। तो सबका सीपी 30,000 आ गया, मतलब सबने 30,000 में ही खरीदा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30,000 30,000, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये कैसे आया 30,000? मेरे हिसाब से क्लियर होगा। हाँ सर। देखो अब मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, टेबल में किसने खरीदा था डिस्काउंट में? जैक था क्या? जैक। तो जैक में मैं लिख दूंगा 28,500, बाकी सबका 30,000 अभी के लिए लिख देता हूँ, आगे कुछ चेंजेस होंगे तो देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बाय सेलिंग द एसीज। तो ये तो सबका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस देखते हैं। जॉन आंसर प्रॉफिट ऑफ 15%। तो जॉन 15% का प्रॉफिट कमाएगा, तो 15% मतलब 4500 रुपया होता है। तो ये बेचा है 34,500 में। क्लियर हो गया सबको? यस सर। प्रॉफिट लिख लेता हूँ यहाँ पे 45। यस सर। 30,000 का 15%, बस सिंपल सा फंडा है। जॉनी 18%, तो जॉनी 18% मतलब 5400। तो इधर 35,400 और प्रॉफिट 5400। 18 3 54, टेबल याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो, जिमी मार्क द प्राइस 20% मोर। अच्छा, जिमी ने क्या किया, 30,000 का सामान को ना, मतलब 30,000 में खरीदा और उसका टैग हटा के नकली टैग लगा दिया और 20% बढ़ा के दाम लिख दिया 36,000। ये चीज क्लियर है सबको? 32 से 6,000 होता है ना, इसलिए। उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद डिस्काउंट दिया 10% का। तो 10% का डिस्काउंट देंगे तो इसका 10% कितना होता है? रेवा माइक पे आ जाओ। इसका 10% कितना होता है 36,000 का? 3600। इसमें घटाएंगे तो 32400 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस आ गया 32400, मतलब इसको नेट प्रॉफिट जो हुआ है वो 2400 का हुआ है। ठीक है, इसको मैं अलग से रख लेता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर होगा? आगे देखो, वाइल जैक मार्क द प्राइसेस। यहाँ पे कुछ परसेंट था जो कि क्वेश्चन में मिसिंग है, सॉरी। यहाँ पे शायद, अच्छा आगे जाकर रिपीट होता है शायद। ये रहा, ये लाइन एक्स्ट्रा है, इसको इग्नोर कर दो। जैक मार्क द प्राइसेस 25% मोर देन द कॉस्ट, मतलब सेम, देखो सेम लाइन रिपीट हो रहा है ना। यहाँ 25 मिस हो गया था, दिखा सबको? ये लाइन ना यहाँ से रिपीटेड है वापस, ये चीज यहाँ से रिपीटेड है, ये फालतू है। तो जैक मार्क द प्राइस 25% मोर देन, तो इतना उसने लिखा है। इसको 25% उसने बढ़ाया है और फिर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया 10% 10% का। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा गंदा है। मैं स्टार्ट करूं इसका कैलकुलेशन? 712। चलो देखते हैं इसे कैलकुलेशन। देखो सबसे पहले 28,000 को 25% बढ़ाएंगे तो 28,500 इंटू 1.25 हो जाएगा। 25% बढ़ा के फिर 10% कम तो 0.9। रुक जाओ मैं दोनों बता रहा हूँ। फिर 0.9। तो एक मेथड ये है, जब इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा गंदा सा है, मतलब पहले 25% बढ़ाया फिर घटाया फिर घटाया, इसको नहीं करेंगे अपन। हम लोग सक्सेसिव इंक्रीज सुना है सब लोगों ने? ये सक्सेसिव इंक्रीज मतलब पहले बढ़ाते हैं फिर कुछ करते हैं फिर कुछ करते हैं, ऐसे लगातार करते हैं। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि नेट चेंज कितना होता है, ऐसा कुछ फॉर्मूला याद है रेवा तुम्हें? a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। अभी कुछ याद आया? ठीक है, देखो ध्यान से, तो हम इसको निकाल लेते हैं। ध्यान से देखो, तो 25 पहले 25 बढ़ाया है, ठीक है, फिर 10 घटाया है, फिर 10 घटाया है, तो निकालते हैं। चलो, तो 10 घटाने का कितना हो जाता है? -10 प्लस -10 इंटू -10 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाता है -19। ठीक है, अब -19 और 25 का लगा लेते हैं। जब 3 चेंजेस होते हैं तो क्या करते हैं, किसी भी 2 का निकाल लो और उसको तीसरे के साथ लगा लो। 25 -19 माइनस, ये गंदा है थोड़ा कैलकुलेशन, प्लस में आ जाएगा 25 इंटू -19 अपॉन 4, तो ये 100, तो ये 4, तो ये आ रहा है 6 माइनस 4.75, तो 1.25% आ रहा है क्या नेट चेंज? आया ना? आया ना? मतलब 1% ही कमाएगा। किसी को डाउट है क्या? सेम आएगा 1.25? सर एक बार दोबारा बताओ। रोहन, उसने ना 3 चेंजेस करे। उसका जो बेस अमाउंट था ना, x मान ले, ठीक है, 28,500 को x मान, तो x को पहले उसने 25% बढ़ाया, फिर 10% घटाया, फिर 10% घटाया। तो सक्सेसिव इंक्रीज हमें सॉल्व करना आता है ना, तो इन दोनों का सक्सेसिव इंक्रीज हमने सॉल्व किया तो 19% हो गया माइनस में। ठीक है, 10 -10 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। समझ आया? हाँ हाँ हाँ। सर वो 25 बनेगा 4.75। देखो 25 -19 प्लस 25 इंटू -19 अपॉन 100 है, तो 100 से कटता है 4 बार। 25 -19 होता है 6,
19/4 होता है 4.75, तो ये 1.25 आ गया ना नेट पॉजिटिव में, अभी आ गया। तो अब मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा, हो सकता है क्वेश्चन में जरूरत ही ना हो, तो मैं इसको पहले हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसका प्रॉफिट 1.25% है नेट, ठीक है। मतलब इतना कुछ करके इसने इतना दिमाग लगा के इसने बस इतना रुपया कमाया 1%। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ऑन पर्टिकुलर डे जॉन ने 5 एसी बेचे, तो जॉन की बात हो रही है, तो जॉन 4500 कमाता है एक एसी से, तो 5 एसी से कमाएगा 22,500। जिम्मी 9 एसी बेचा, तो जिम्मी एक एसी से इतना कमाता है, तो 9 एसी से इतना कमा लेगा। इसकी जरूरत है क्या? डिफरेंस बिटवीन द नेट प्रॉफिट अर्न्ड बाय जॉन एंड जिम्मी, ठीक है। देखो जॉन का टोटल प्रॉफिट इतना है, जिम्मी का टोटल प्रॉफिट होगा 9 × 5400। जिम्मी ये है ना, तभी सोचो ये जॉनी है, ये जिम्मी है, तो 9 × 2400 होगा, तो 24 × 9 होता है 21600। इन दोनों का डिफरेंस है 900 रुपया का। समझ आ गया? रेवा क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेवा तुम्हारे रूममेट क्लास में है क्या? नो सर। चली गई ना? पराठा खाना। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न्ड परसेंट प्रॉफिट अर्न्ड बाय जॉनी एंड जिमी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट? तो प्रॉफिट परसेंट, अच्छा है संजना, ठीक है। सोनाली ने बोला गई, इसलिए डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट, तो जॉनी का प्रॉफिट परसेंट कितना था? जॉनी का तो दे ही रखा था, 18% था प्रॉफिट। जिमी का प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। 3000 पे 2400 प्रॉफिट है, मतलब कि 8%। तो टोटल डिफरेंस इनका 10% का है। आ गया समझ? नहीं आया? कोई कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, नहीं आ रहा क्या रोहन? सर ये क्या बताया, दोबारा बताना प्लीज। क्वेश्चन बताया, चलो रोहन समझ आ गया? सर हाँ, ये सोनाली 8% पे ही आया ना कि? अबे 2400 प्रॉफिट है, हाँ 3000 हाँ, पे आ गया। सोनाली ठीक है। क्वेश्चन पूछा है दोनों का प्रॉफिट परसेंट का डिफरेंस बताओ। इसका 18% गिवन था, 18%, इसका 8% हुआ है। 2400 प्रॉफिट है ना, सीपी 30,000 है, तो 2400 अपॉन 30,000 इंटू 100 करेंगे ना। हाँ सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब मेरे हिसाब से हो जाएगा। अभी तक वो 1.25% वाला घटिया कैलकुलेशन का नौबत नहीं आया है, ठीक है। कभी भी ना देखो, मैंने यहाँ टाइम वेस्ट नहीं किया। अब मैं निकालने बैठ जाता, पता चला यूज ही नहीं आया, तो मेरा 30 40 50 सेकंड वेस्ट होता ना। और कोई इजी कैलकुलेशन तो ये है नहीं। वैसे इजी है, बताऊं कैसे निकालते हैं इसको? 1% होता है 285, 0.25% होता है इसका 1/4, तो लगभग 71.25 आ जाएगा। इसको ऐड कर दो। ये समझ आया सब? कितने लोगों को नहीं आया समझ ये चीज? कैसे किया मैंने 1.25% कैलकुलेट? 1% मतलब 2 0 गाया, 285, और 0.25% 1% का 1/4 ही तो होगा, तो इसको 1/4 करके ऐड कर दिया। समझ आ गया? 356। तो ऐसे ना मल्टीप्लाई मत करने लगना, 285 × 125, ठीक है। तोड़ के क्या करो। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्या है? इफ यू प्लान टू परचेज एन एयर कंडीशनर यू विल गेट द बेस्ट डील। किससे सबसे सस्ता मिलेगा? ये इससे मिल रहा है। तो जैक से मिलेगा। किससे? हाँ इससे मिल जाएगा, है ना? इससे मिलेगा क्या? क्या नाम है इसका? जैक से? जिमी से मिलेगा। कैसे? जिमी से मिल रहा है 32,000 का, इसका 28,000 पे 1% बढ़ाओ ना। अभी निकाला तो था, कितना था? 300 रुपए, 300 रुपए जोड़ने हैं इसमें, तो ये 28,800 900 में मिल जाएगा। जैक होगा आंसर, ठीक है सोनाली? अरे हाँ ना बोल दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डांटूंगा मैं कभी डांटता हूँ तुम्हें? नहीं सर। अच्छे क्वेश्चन के लिए कभी नहीं डांटता। तुम पूछोगे क्या निकाला क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन पढ़ लो ना, पूछ क्या रही हो क्या निकाला। तुम पूछो मैंने कैसे ऐसा निकाला। तुम्हें बोला सर कैसे निकाला, क्या निकाला नहीं, क्या निकाला लिखा है वहां। मैंने ऐसा नहीं पूछा था। ठीक है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी हो गया, 3 ही थे क्या इसमें? तो खत्म हो गया। सर ये 28,500 का 1.25% वाला तो आपने कंफ्यूजन कर दिया। कैसे इसका 300 ही क्यों बढ़ाएंगे? अरे 28,500 का प्रॉफिट है 1 पॉइंट। अच्छा एक चीज बताओ सोनाली, अगर 28,500 पे 10% प्रॉफिट होता तो 28,50 जोड़ते। यस सर। तो 1% मतलब 2 0 गायब होता है, 285। अभी समझ आया? और 1% यह है तो 0.25%, 1% का 1/4 तो होता है।
तो प्लस में इसका 1/4 जोड़ दिया। अभी समझ आ गया? बस चलो ठीक है, फिर एंड करता हूँ। सारे डाउट क्लियर हो गए कनिष्क? नहीं सर, एक और है। क्या है? वो तो क्या? तो परसों भेजे थे ना वो वाला, फीडो पैंकी वाला। मुझे वापस भेजना। ठीक है सर। अभी जल्दी भेज वापस। ठीक है सर। नहीं और बताओ सर, तबीयत कैसी है आपकी? हाँ सर, खराब भेज ही रहे, है, जस्ट भेज। मजबूरी में क्लास ले रहा हूँ। अभी मैं वापस हल्दी दूध पीऊंगा, काढ़ा पीऊंगा, फिर 4 बजे क्लास लूंगा, फिर हल्दी दूध पीऊंगा, काढ़ा पीऊंगा, फिर 7 बजे क्लास लूंगा। तो ज्यादा काढ़ा मत पीना, मेरे पापा ने पी लिया था, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। हाँ सर, ज्यादा ऐसा भी हो सकता है सर, आप हाइड्रेटेड नहीं रहते हो ना, क्योंकि हाँ, मेरा मैं ऐसे हुआ तो था काढ़ा भर भर के पीता हूँ, जितना कोविड पेशेंट नहीं पीता होगा। सर। मेरा तो ये था कि जैसे मेरे को हुआ था ना, तो मेरा पूरा गला एकदम गले में छाले हो गए थे, गर्म दवाई और इन सब पे, तो डॉक्टर ने बोला काढ़ा बंद करो अभी। और ऑक्सीजन लो 1200 रुपए का, जो मैं बेचूंगा तुम्हें। और सर वो क्या बोलते हैं, ये प्राणायाम करो, शायद क्या पता तब हील हो। और HRCT करा लो सर एक बार आप डॉक्टर से अरे पूछ के। कितना महंगा लेते हैं, बहुत मन नहीं करता कराने। नहीं, 500 और कोई रुपए का फायदा है भी नहीं सर। होता, इतनी मेहनत से टेस्ट कराता हूँ, पॉजिटिव भी नहीं आता, फिर क्या फायदा टेस्ट सर कराने का? 500 रुपए का है, CT स्कैन है सर। CT सीटी स्कैन स्कैन करवा लो। सीटी स्कैन में तो मशीन में डालते हैं ना, उसमें मैंने सुना था हाँ एक बार हाँ कोई सर, बंदा तो वो उसमें अब अंदर में उसके जल गया प्राइसेस था। कम हो गए बहुत ज्यादा, 500 रुपए में ही करते हैं, वरना पहले 1500 2000 तक का आराम से होता था। पहले तो मैं वो सीटी स्कैन का बेड सैनिटाइज करूंगा, उसमें एक डब्बा खत्म होगा, इतना बड़ा होता है नहीं उसका। सर, वो सैनिटाइज होता है, अच्छी लैब में जाओगे ना तो वो बढ़िया करके देते हैं। अच्छी लैब में 500 में कर देगा? हाँ सर, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल हो गए, 350 रुपए आपका RT-PCR और 500 रुपए वो CT स्कैन। सही है। चेक करा लेते हैं एक दो बार सीटी स्कैन भी, ऐसे ही क्या पता सर, आपको पोस्ट कोविड हो भी रहा है कि सांसें फूल रही है, मेरे को भी दिक्कत आ रही है, बहुत थकान हो रही है। डराओ मत, ठीक है? अरे नहीं सर, पोस्ट कोविड मतलब कोविड के बाद ऐसे हो रहा है। कोविड तो हो पहले। चलो सर ठीक है, चेक करा लो आप। ठीक है, चलो जाओ। जिनको ये क्वेश्चन जिनको करना है रुक सकते हो, बाकी कुछ बच्चों ने इसको कर रखा है, मैंने क्लास में करा रखा है, तो वो लोग जा सकते हो, बस ये लास्ट बचा है। स्वाति तुमने करा है ये क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं किया। तो ये ट्राई कर लो। बाकी लोग फोटो क्लियर है क्या? ग्रुप में भेज देना। कनिष्क ग्रुप में भी डाल दे इसको अपने। ओके। बाकी ये PDF का पार्ट है, ऑलरेडी भेजा हुआ है। सर बोलो। इसका एग्जाम कब लगेगा? अब तो मैं उम्मीद छोड़ चुका सर उसकी। भाई तुझे एग्जाम के पहले यहाँ खाने को रोटी नहीं मिल रहा। अरे सर बताओ ना क्या खाओगे, हम भेजते हैं आपके लिए बढ़िया। तेरे घर में बहुत सारे लोगों को कोविड है ना? हाँ यार, कितने लोगों को है? पूरा कस्बा कोविड से भरा हुआ है। 4 को है अभी। वैक्सीन ले रखा था? हाँ मम्मी और उन्होंने ले रखा है, जो सरकारी है सबने ले रखा है, बाकी किसी ने नहीं लिया है। एग्जाम पता नहीं भाई, इनका किसी का नहीं, ना लॉ वालों को पता चल रहा है, ना PBA वालों को पता चल रहा है, ना MBA वालों को। कैट अब देख, लास्ट टाइम भी इसी टाइम पे डिस्टरबेंस होता है, कैट कभी पोस्टपोन होता ही नहीं है। सर कैट तो नहीं होगा, वो तो नवंबर में होगा, वो जिस टाइम पे होता है उसी में होगा। अब इसका देख ऐसा है कि पता नहीं चल रहा है, बच्चों का मोटिवेशन भी खत्म हो गया अब तो पढ़ने का। मेरा तो एकदम डेड है सर, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा पढ़ू ही क्या उसमें। मैंने उसके एक सीनियर से बात करी, तो डीलर्स उसने थे? मेरे को बहुत सीनियर थे। अच्छा सीनियर थे। हाँ, तो वो बोला कि पैट का तो हमको भी कोई आइडिया नहीं है, और अच्छा एक परसों सेकंड, आप बाकी लोग चैट को म्यूट कर सकते हो क्वेश्चन करने के लिए। मैं रोहन से बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर चुका है। चलो हाँ बोलो रोहन। हाँ, तो वो बोला कि इसमें आप पढ़ तो कुछ सकते नहीं हो क्योंकि कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, मटेरियल भी नहीं है, और बस अपना पर्सनालिटी बेस्ड इंटरव्यू दे देना और फिर होप करना है कि हो जाए। पता नहीं। एग्जाम देख, टिस का है तो इंटरव्यू है तो ये ऑनलाइन भी ले सकते हैं वैसे, पर मैट भी है तो मैट अगर ऑनलाइन लेते हैं या पैट जो भी ऑनलाइन लेते हैं तो फिर चीटिंग तो हो जाएगी इसमें। हाँ सर यही सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके अलावा आप कोई ऑप्शन ही नहीं बचा सर इस साल कॉलेज में जाने के लिए। जो लोग कर चुके हो क्लास छोड़ सकते हो। हाँ
अब देख हमें बता देता हूँ, जीके तो ऐसा, जीके तो जो कुछ सोर्सेज है मैं तुझे भेज दूंगा, वहां से देखते रहा कर बैठे बैठे, और क्या जिसमें रहता है। और मैथ की भी हल्की फुल्की सर प्रैक्टिस ये कर। मैंने कर रखा है। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि जो कर रखे हो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। सर रह नहीं सकते क्या क्लास में, जबरदस्ती जाना है क्या? मैंने बोला जो 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 कर चुके हो जा सकते हो, जाओ नहीं बोला। चलो रोहन, मैं तो तेरा तो कुछ बोल नहीं रहे ना। एटलीस्ट एक लॉ में क्या कर रहे हैं ना, एक बुढ़ा एक है बंदा थोड़ा हिला हुआ है, वो क्या करता है ना, पेपर में छाप देता है कि जैसे तेरा प्रीपोन हुआ था ना, अभी सीमैट प्रीपोन हुआ था ना, तेरे तो डेट मई का दिया था और प्रीपोन करके करा दिया 1 हफ्ते के अंदर। इनका भी ऐसे ही पहले था कि पोस्टपोन होने वाला है, और अभी बोल दिया कि सेम डेट को होगा। और बोर्ड्स के टाइम, मतलब बोर्ड्स चल रहे हैं और 12th वाले बच्चों को बोर्ड्स भी देना है और ये भी देना है साथ। सोच, अब इनको अलग से मोटिवेट करना पड़ो, मतलब अब वो हवा हवा में छोड़ देते हैं कुछ भी। जैसे टेस्ट वाले हैं, कुछ बोलते नहीं है क्लियरली। इन्होंने भेजा तुझे पेपर पैटर्न भेजा क्या रफ, मतलब नहीं, सैंपल भेजा? एक मैंने वो देखा था मैट वाला पुराना, बट वो तो ऐसे नॉर्मल जो था वैसा ही था कुछ। अबे मैट और पैट अलग आएगा ना, तेरा तो अलग। पैट का कुछ है ही नहीं सर मेरे पास। तो उन्होंने कुछ रिलीज भी नहीं किया है ना। कुछ नहीं किया ना सर, उनकी तो ऑफिशियल साइट पे बस ये लिखा हुआ आ रहा है कि पोस्टपोन, मतलब पैट मैट ओपीआई सब पोस्टपोन हो गए, डेट वेट कुछ भी नहीं है। पोस्टपोन तो लिख दिया एटलीस्ट। तो इधर अलग बच्चों को पागल कर रखा है। अब पोस्टपोन बोल के एक बोला 1 हफ्ते बाद है, फिर खत्म। सर वो पता ही नहीं लगेगा क्योंकि वो वेबसाइट पे लास्ट डे पे डालते हैं। पता नहीं। चल मैं जीके बता दूंगा, देखते रहना, और क्या मर वर के जीके तो। अभी तो सर की मम्मी एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। हाँ मैंने सर को कल बताई थी बहुत सारी जगह जहाँ पे वो ट्राई करते हैं। किसमें गए, खांडा का? खांडा का में गए ना वहाँ, वो बताया था मैंने। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से ट्राई कर लिया होगा सबने। देयर आर टोटल 5 प्लेयर्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट हु कैन डू आइदर बैट और बॉल परफेक्टली। अब इसमें दे रखा है कि या तो बैटिंग कर सकते हैं या तो बॉलिंग कर सकते हैं या तो दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट टाइम बॉलर होता है ना। Their points in the rank table is decided by the numbers of runs scored and numbers of wicket taken. Formula to calculate points earned by players while batting and points earned by player while bowling is given. ठीक है। अब देख, इसमें बैट्समैन है अगर कोई बंदा, तो उसको पॉइंट कितना मिलेगा। मान ले 100 रन मारा तो 50% ऑफ द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड। तो अगर 100 रन मारा तो उसके ड्रीम 11 में पॉइंट होंगे 50, ठीक है। और उसमें से कुछ घटेगा, क्या घटेगा, बॉल कितना फेस किया है। अब जो बंदा कम बॉल पे मारेगा उसका पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए ना कनिष्क, हाँ या ना? यस सर। कोई स्लो खेला है तो उस हिसाब से उसका पॉइंट ज्यादा बॉल होगा। तो बस हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि उसका पॉइंट होगा रन स्कोर्ड अपॉन 2 माइनस बॉल्स टेकन अपॉन 5। ये क्लियर हो गया? हाँ सर। इस तरीके से इसका फॉर्मूला दे रखा है। बॉलर का पॉइंट होगा 20 इंटू नंबर ऑफ विकेट। अब 2 विकेट लिया तो 40 पॉइंट, लेकिन नंबर ऑफ बॉल बोल्ड जो है वो हट जाएगा। ये फॉर्मूला है। अब बॉल कैसे निकालेंगे उसके लिए हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ध्यान से देखो। इट इज ऑल्सो गिवन दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग द फॉर्मूला ओवरऑल पॉइंट्स ऑफ अ प्योर बैट्समैन, मतलब कि जो बॉलिंग नहीं करेगा, ठीक है। प्योर बैट्समैन मतलब बॉलर मतलब जो बैटिंग नहीं करेगा, प्योर बैट्समैन मतलब जो बॉलिंग नहीं करेगा, और पार्ट टाइम मतलब जो दोनों दोनों करेगा। क्लियर है? ठीक है। तो इसमें एक लाइन लिखी है कनिष्क कि जो बंदा बैट्समैन है ना, कि अगर इट इज आल्सो गिवन दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग ओवरऑल पॉइंट्स ऑफ अ प्योर बैट्समैन, ठीक है। अब कह रहा है कि स्पेशल केसेस में मान लो कि किसी बैट्समैन को बॉलिंग करने की जरूरत पड़ी और उसने एक्सेप्शनली अच्छे बॉलिंग कर दी, जैसे कि अभी करा था कुछ ने किसी ने आईपीएल में, तो उसने उससे एक्सपेक्टेड नहीं था कि विकेट ले लेगा, पर विकेट ले लिया, तो उसको ज्यादा वेटेज देते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, रूल है। मतलब मैं मान लो बॉलर हूँ, ऐसे मैं कायदे से बॉलर ही हूँ, मैंने बैटिंग में कुछ मार दिया रन लास्ट ओवर में, तो मैंने जितने रन मारे ना तो मेरा डबल काउंट होगा, ऐसा दे रखा है। समझ आ गया? ओवरऑल पॉइंट निकालने के लिए ओवरऑल पॉइंट मतलब कि बॉलिंग बैटिंग दोनों करा है तो बॉलिंग के भी पॉइंट काउंट होंगे, बैटिंग के भी पॉइंट काउंट होंगे। दोनों के डायरेक्टली इंटू वन करके काउंट नहीं होते। अगर बंदा बॉलर है उसने बैटिंग करी है तो बैटिंग वाला डबल होकर काउंट होगा। अगर बंदा बॉलर है और समझ आ गया क्या मैं ज्यादा समझा रहा हूँ? क्लियर हो हाँ गया सर, होगा? हाँ सर, हाँ। तो ओवरऑल पॉइंट्स ऑफ अ प्योर बैट्समैन क्या है कि बैटिंग के टाइम जितना वो तो उसका काम है, वो तो मिलेगा। बॉलिंग के टाइम वाले पॉइंट्स जो भी निकालेंगे इस फॉर्मूले से उसका डबल करके ऐड करेंगे ओवरऑल पॉइंट निकालने के लिए। तो ये दोनों फॉर्मूले मुझे दे रखे हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट
अब स्ट्राइक रेट दे रखा है। अब स्ट्राइक रेट बैट्समैन का तो सबको पता है कि रन स्कोर्ड अपॉन बॉल स्पेस्ड इनटू 100, जैसे 60 रन मारे हैं 20 बॉल पे तो 300 का स्ट्राइक रेट होता है। समझ आ रहा है? हाँ पता होगा, जिन लोग क्रिकेट नहीं देखते हैं उनके लिए फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। बॉलर का स्ट्राइक रेट थोड़ा उल्टा होता है। बॉलर का स्ट्राइक रेट होता है कि कितनी कम बॉल पे, जैसे 5, अगर 5 का स्ट्राइक रेट है, एक का 25 का स्ट्राइक रेट है, तो अच्छा बॉलर कौन सा होगा? 5 वाला। 5 वाला। इसका मतलब है कि हर 5 बॉल पे विकेट ले लेता है। इसका मतलब है कि हर 25 बॉल पे एक विकेट ले लेता है, मतलब ये ज्यादा अच्छा बॉलर है। समझ आ गया? तो बॉल बोल्ड अपॉन विकेट्स टेकन, इसका डेफिनेशन दे रखा है सब कुछ। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। एक ही बताऊंगा, इसके बाद 5 को ट्राई कर लेना, ठीक है कनिष्क? सब बाकी सब हो गए, यही एक नहीं हो रहा था। अच्छा ठीक है। अबे तो फिर इतना एक्सप्लेन क्यों कर दिया मैंने? अब देखो, दो लोग हैं, वो प्योर बैट्समैन है, हम दोनों प्योर बैट्समैन, वो दोनों प्योर बैट्समैन है। अब इसने स्कोर किया 32 रन विद स्ट्राइक रेट ऑफ 160। तो इसके बॉल्स में निकाल सकता हूँ। देखो 160 का स्ट्राइक रेट है, तो बैट्समैन का स्ट्राइक रेट दे रखा है 160 इज इक्वल्स टू रन्स स्कोर्ड अपॉन बॉल्स फेस्ड इनटू 100। तो यहाँ से बॉल्स इसके निकल जाएंगे कितने? 20 बॉल में मारे रन। समझ आ गया? 20 बॉल पे 32 रन मतलब 160 का स्ट्राइक रेट। कौन कौन क्लास में, एक बार देखने दे। श्रेया समझ आ रहा है? आयुष समझ आ रहा है? तूने तो कर रखा है इसको। संजना, क्षिति, खुशी समझ आ रहा है ना? यस सर। तो इसके मैं लिख लेता हूँ, इधर इधर लिख लेता हूँ। इसके रन है 32, बॉल से 160, ठीक है। आगे देखते हैं। और इन पंकज इनके स्कोर है 28 और 140 का स्ट्राइक रेट, तो 28 अपॉन 140 है ना। तो यहाँ से बॉल्स, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, देखो रन स्कोर्ड अपॉन बॉल स्पेस्ड, तो यहाँ से आ जाएगा कितना आ जाएगा? इसका भी 20 बॉल्स की, ठीक है। चलो नेक्स्ट। इफ फ्रीडो एंड पैंकी टुगेदर टुक 3 विकेट्स। अब देखो दोनों के विकेट्स हमें पता है, अगर मैं विकेट्स की बात करूं तो 3 विकेट है, तो इसके अगर x विकेट है तो इसके 3 माइनस x विकेट्स हैं, ये पता है मुझे। डायरेक्टली विकेट्स नहीं दे रखे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। स्ट्राइक रेट 18 एंड 15, ठीक है, मतलब स्ट्राइक रेट 18 है, इधर 15 है। स्ट्राइक रेट का फॉर्मूला नंबर ऑफ बॉल्स अपॉन विकेट्स टेकन। अब इसका विकेट x है, ठीक है। इसका बॉल जो भी होगा, इधर bf लिख देता हूँ, इधर मैं bp लिख देता हूँ, और इधर हो जाएगा 3 माइनस x, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया सबको? यस और नो? हाँ सर। तो बॉल स्पेस में इधर मैं लिख देता हूँ 18 इंटू एक्स, और इधर बॉल स्पेस में लिख देता हूँ 15 इंटू 3 माइनस एक्स। अब मैं इसको हटा देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? कनिष्क क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब आगे देखते हैं। इफ टोटल पॉइंट्स अर्न्ड बाय बोथ प्लेयर्स इन द मैच इज सेम, टोटल पॉइंट दोनों का सेम है, मतलब इसका पॉइंट और इसका पॉइंट सेम है, वहां से एक्स निकलेगा। स्टार्ट करते हैं। देखो दोनों ही प्योर बैट्समैन दे रखा है, तो हम लोग इनका ओवरऑल पॉइंट निकालेंगे, बैटिंग प्लस ट्वाइस ऑफ बॉलिंग। तो बैटिंग का पॉइंट होता है 50% ऑफ रन स्कोर्ड, मतलब 32 रन मारा है तो 16, माइनस नंबर ऑफ बॉल्स, 16 माइनस इसके बॉल 160 तो इसका स्ट्राइक रेट है ना, बॉल इसका कितना आया था? 20 ही आया था ना, तो माइनस 20, ठीक है। ये चीज समझ आ गई है ना? 20% ऑफ टोटल। ठीक है। हाँ तो ये 5 आ जाएगा, वही मैं सोचो नेगेटिव आ रहा है 5। और प्लस में क्या करेंगे? ट्वाइस ऑफ बॉलिंग। तो बॉलिंग का पॉइंट जो भी है, बॉलिंग का पॉइंट कितना होगा देखो ध्यान से, बॉलिंग का पॉइंट है 20 इंटू नंबर ऑफ विकेट्स। अब इसका विकेट्स x है, तो 20 इंटू एक्स, माइनस नंबर ऑफ बॉल्स, तो माइनस नंबर ऑफ बॉल्स तो 4 होगा क्या? 20 का 20% तो 4 होगा क्या? कहाँ पे लिखा है? देखिए अच्छा सॉरी, 20%। ठीक है। 2 इंटू 20x, माइनस में क्या है? इसमें फॉर्मूला में है बॉलर में नंबर ऑफ बॉल्स, तो नंबर ऑफ बॉल्स इसका मैंने लिया है 18x, तो यहाँ 18x कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2x। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अब ये पॉइंट है फ्रीडो का और ये पॉइंट इक्वल है इधर से। इधर पॉइंट कितना होगा? इसका रन स्कोर्ड है 28, तो 14, और इधर 4 ही आएगा क्योंकि सेम है, 20 बॉल्स है 20 बॉल्स है, और इधर आएगा 2 इंटू, अब इसका पॉइंट होगा 20 इंटू नंबर ऑफ विकेट्स। एक काम करता हूँ ना, ये गंदा सा लग रहा है तो उसको y ले लेता हूँ अभी के लिए, बाद में रिप्लेस कर लूंगा y को 3 माइनस एक्स, तो इधर आ जाएगा 20y माइनस 15y। क्लियर है सबको यहाँ तक? हाँ सर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। माइनस फोर उड़ा दिया, 16 इधर 14 इधर, तो इधर घटेगा तो ये बचेगा 2, तो 2 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 2 इंटू
5y मतलब 10y, y की जगह मैं रख देता हूँ 3 - x। सॉल्व कर लें, चलो। दिस इज 2 इज इक्वल्स टू, दिस इज 30 - 10x - 4x। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, देख लो ध्यान से, देखा। दिस इज -14x, दिस इज -28, तो x विल बी 2। मतलब कि मेरे विकेट 2 हैं, सॉरी इस f के विकेट 2 हैं और p के विकेट 1। समझ आ गया? हाँ सर। पहले बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन बता देता हूँ, बैंक पीओ के शायद मेंस का सवाल है, क्योंकि क्वेश्चन तुम अब देखोगे इस लेवल, क्वेश्चन का लेवल देखोगे तो बहुत थॉट प्रोसेस बहुत इजी है, थोड़ा इसका कैलकुलेशन गधा टाइप है ना, कि बार बार देख देख के लिखना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन होते हैं बैंक पीओ के। तुम लोग शायद अब आइडेंटिफाई करना सीख गए होगे बैंक पीओ का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है तो अच्छा, लेकिन इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास ये सब लिखने का, सोचने का इतना टाइम नहीं है। तो बैंक पीओ मेंस में टाइम ज्यादा होता है, ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन कैट में भी आ जाए, क्योंकि थोड़ा ठीक है, इस गंदा कैलकुलेशन भी नहीं, इसमें अगर कैलकुलेशन भी गंदा होता ना तो समझ जाओ बैंक पीओ का है। ठीक है, क्लियर हो गया ऐसे सबको? क्वेश्चन कैट में आते हैं। पर ये फॉर्मूला नहीं समझ आया, याद करने पड़ेंगे। श्रेया माइक पे आना, कौन सा फॉर्मूले की बात कर रही हो श्रेया? सर वो स्ट्राइक रेट वाले क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये सब भी हर चीज याद करनी है, जीके थोड़ी है हर चीज याद करनी है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। स्वाति का मैसेज, क्षिति का मैसेज पढ़ के, सर और बताओ क्या तबीयत है? अरे सर वो भी करा दो सर। ब्रेकफास्ट कोविड स्पेशल, अल्सर हो सकता है सर, एक्सट्रीम ऑफ दिस यूकेलिप्टस ऑयल यूज कीजिए, वेपर में, वेरी इफेक्टिव, इट इज इफेक्टिव इन लंग इन्फेक्शन। सर व्हाट इज इट अबाउट 5G टेस्टिंग एंड ऑल, इज इट ट्रू लाइक मैनी पोस्ट गोइंग वायरल? अच्छा चलो ठीक है, क्लास एंड करते हैं। चलो बाय। बाय सर। बाय सर। 5G टेस्टिंग